टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपके कितने लाइक्स हैं? मेरे अच्छे खासे आ गए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुशामदीद कहते हैं। और शेफ मुरीज़ा हमारे साथ हैं, जिनकी तस्वीरों पे बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ। ओके चले, सब जलते हैं मेरी खूबसूरती से यहाँ पे। ये बात तो सच है वैसे। लेकिन शेफ मुनीसा, मुझे एक बात ही पता है, हम लोग किस भाग दौड़ में आजकल लगे हैं कि लाइक्स कितने आ रहे हैं और कितने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और कितनी पिक्स हमारी शेयर हो रही है, हम कहाँ फंस गए। और ये एक रियलिटी है भी नहीं। हम तो किसी की गाड़ी के आगे खड़े होकर तस्वीरें खींच के डाल देते हैं भाई, और सामने वाला सोचते रहे ओए होए क्या गाड़ी है, क्या भाई। गाड़ी है ये। वैसे मुझे एक बात बताएं, आजकल ये जो दौर चल निकला है, मैं अपने जब छोटे जो हमारे दोस्त हैं जब वो हमसे मिलते हैं कभी या इंटरेक्शन होता है, तो मैं देख रहा हूँ तो इतने ज़्यादा लड़के लड़कियाँ मुझे रेस्टोरेंट्स में, पार्क्स में, इवन हॉस्पिटल के कंपाउंड्स में टिकटॉक बनाते हुए या वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे होते हैं, यूं करते हुए। ये क्या ट्रेंड है, ये क्यों चल रहा है, ये इतना पागलपन क्यों है? यंगस्टर्स तो छोड़े, मैंने तो आंटीज को देखा है। सही बताएं, आप बना रही हैं? हाँ। वेरी नाइस। लिटरली आई सीन आंटीज, और इवन बाइक पे, मतलब वो हस्बैंड या जो भी व्हाटएवर बाइक चला रहे हैं, वो पीछे उनका व्लॉग बन रहा है। मैंने बोला वाह भाई वाह। और फिर कोई भाई आते हैं, वो मोबाइल छीनते हुए चले जाते हैं है ना? कि चलो भाई, मजे की बात है ना, है ना। लेकिन मुझे एक चीज़ जो थोड़ा सा परेशान करती है, वो ये करती है कि कहीं जो हमारे यंगस्टर्स हैं इसी चीज़ में ही ना लग जाए, और बाकी जो ऐसी चीज़ें जिनमें आगे चल के ऑफकोर्स अपना करियर बनाना है, नाम पैदा करना है, उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दें। मोबाइल इस्तेमाल करने का ख़वातीन और हज़रात एक वक्त मुतय्यन कीजिए। आप हर वक्त मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया को नहीं दे सकते, हर वक्त आप मोबाइल पे बैठ के ट्रैक नहीं रख सकते। और मुझे तो कभी कभी लगता है शबुनी ये एक ट्रैप है, ये हम कहीं एक फंस फेक नहीं गए। वर्ल्ड है। मैं कहती हूँ फेक है बिल्कुल। और दूसरा, हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं, यार मेरे लाइक्स नहीं आ रहे, मेरे फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे। तो ये पूरा एक फेक दुनिया है, और हम उसमें हम खुद भी फेक हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि पिक्चर्स लेके और अपलोड करें कि शो ऑफ करें। भाई क्या ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को शो ऑफ करने का। लेकिन शबुनी साहब, मैंने एक्चुअली लोगों को देखा है उनके रिश्ते ख़राब होते हुए सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। जो आप मिनट मिनट की खबरें डाल रहे होते हैं और अपडेट्स अपनी डाल रहे होते हैं, आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक आपको सोशल मीडिया कोई वैलिडेशन नहीं देता कि आपकी बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी है, आप बहुत ही कोई कूल है। इसकी वजह से ना लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। जैसे आपने बात करी कि नजर बद का, हसद का लोग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल हकीकत तो हम शो कर ही नहीं रहे, तो ऑब्वियसली लोग इतना सोच रहे हैं कि हाँ भाई इसको तो बहुत कुछ मिल रहा है, ये तो बहुत आगे जा रहा है। जेलेसी फैक्टर बहुत ज़्यादा आ गया है, उसकी वजह से लोग टांगे खींच रहे हैं कि नहीं यार इसको तो पीछे पुल करो। तो ये बड़ा एक मेजर वो आ गया है। उसके साथ साथ एक ज़बरदस्ती का प्रेशर भी है कि अगर आपने कोई तस्वीर डाली तो आपकी सहेली उसके मुकाबले पे ही कोई तस्वीर डालेगी, है ना। अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या किसी बड़ी गाड़ी में, तो आप किसी एक, आई थिंक ये हम लोगों ने आपस में जो दोस्ती हैं उनको मुकाबलों में कन्वर्ट कर दिया है। हमने ज़बरदस्ती की एक भाग दौड़ में लग गए हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मेंटल ट्रैप होता है। ये हमें ट्रैप कर लेते हैं, हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। मैं आपको उस दिन भी बता रहा था, मैं कभी कभी बैठा हुआ फ़ोन यूज़ करने ऐसे ही बैठता हूँ, और मैं कभी सोशल मीडिया पे जाता हूँ और एकदम से जब घड़ी देखता हूँ तो घंटा डेढ़ गुजर चुका होता तो बिल्कुल। थोड़ा वक्त चला गया। लेकिन आपको भी तस्वीर डाल के वेट करती है कि कितने लाइक्स आए? हाँ, बार बार चेक भी करते हैं ना, ये सब करते हैं, सब करते हैं बार बार, और फिर बता भी मेरे इतने व्यूज आ गए, इतने लाइक्स आ गए। लेकिन ख़वातीनों और हज़रात, हमारे इससे अलावा और भी इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़ास करके हमारे मुल्क में, जो कि बहुत मुख्तलिफ काम कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेसेस को आप तक पहुंचाने में, ताकि आप लोग उनके जो काम है, उनके जो कारोबार है, उससे फ़ायदा उठा सकें, कोई नई चीज़ सीख सकें। और अगर आपके दिमाग में कोई ख्याल है, कोई एक आइडिया है जिसको आप एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कीजिए। और इस तरह के जो लोग हैं आपके लिए इंस्पिरेशन का बायस होंगे। आज हम आपकी मुलाकात कुछ बहुत ही ज़बरदस्त लोगों से कराएंगे, खासतौर पर बहुत ही ज़बरदस्त ख़वातीन है आज के शो में। हमारे साथ होंगी आमरा लियाकत, जो कि ढाबा गर्ल के नाम से बड़ी मशहूर। अरे वाह, सुना आपने उनके बारे में? नहीं।
आज आपके शो पे देखेंगे। हाँ, जबरदस्त, आपको मजा आएगा उनसे मिलके। हमारे साथ तारिक साहब होंगे, बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट हैं। वरा मुसव्विर होंगी, एंटरप्रेन्योर है। महविश उजैर शेख होंगी जो कि एक आर्टिस्ट हैं। महानूर महमूद जो कि फाउंडर हैं रोजार्टी की। और अफशीन आसिफ होंगी जो कि अपने हस्बैंड के साथ आएंगे, आसिफ कमाल साहब के साथ, जो कि ओनर और को ओनर है बीड्स डिज़ाइड के। बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, बहुत मुख्तलिफ काम करते हैं। आपको आज के शो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। शेफ़ मुनीज़ा भी हमारे साथ है, थोड़ी कॉमेडी हमारे थोड़ी कुकिंग के लिए, तो आप फिक्र मत कीजिएगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। सुबह मैंने आपसे क्या कहा था, आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन शानदार खवातीन से आज कराएंगे जो कि काम कर रही हैं और मुख्तलिफ काम कर रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। हमारे साथ एक बहुत ही डायनामिक खातून है आज, जिनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। आज कराची हमसे और आपसे मुलाकात करने के लिए आई हैं। हमारे साथ हैं आमिरा लियाकत। आमिरा बेसिकली 15 साल से मुख्तलिफ NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही हैं, लेकिन अभी चंद दिनों पहले ही इन्होंने अपना एक मीटिंग पॉइंट के नाम से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया F10 मरकज़ में, और वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स और कश्मीरी चाय बड़ी मशहूर है। आमिरा, कैसे ख्याल है आपको? ख्याल एक्चुअली आपने बताया कि जैसे 15 ईयर्स से मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रही थी, तो मुख्तलिफ देहातों में मेरा काम था मुख्तलिफ औरतों से। तो बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाती थी। बिल्कुल। तो उनका यही होता था एंड ऑफ द मंथ वो जो है कोई आके उनकी हेल्प करेगा तो वो अपने घर का चूल्हा जलाएंगी, वरना बैठी रह जाती तो थी। वरना वो बैठी रह जाती थी, वो शर्म के मारे अपना काम नहीं स्टार्ट करती। और मुझे एक सोच होती है कि मैं एक औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। जी जी बिल्कुल, अगर मैं करती भी हूँ तो मेरे चाचा क्या कहेंगे, मेरे मामा क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा। तो फिर मेरा एक था कि मैं एक ढाबा जो है ओपन करूँगी, चाहे वो मुजफ्फराबाद में हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो। फिर अनफॉर्चुनेटली मेरी जॉब होगी इस्लामाबाद में, तो मुझे यहाँ पे क्विट करना पड़ा, आना पड़ा। तो मैं रोज़ F10 से गुजरती थी, तो मैं कहती काश मेरा इधर ना एक छोटा सा ढाबा हो। तो वो सोचते सोचते फिर मैंने एक लोकेशन जो है आइडेंटिफाई की, फिर पूरा एक CDSA प्रोसीजर करके वो मैंने फ़ाइनल किया। उसके बाद भी मैं सोच रही थी कि ढाबा कैसे ओपन करूँ ना करूँ, बड़ा 2-3 महीने सोचने के बाद फाइनली जो है मैंने एक छोटा सा टेबल लगाया और मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दी। कश्मीरी चाय? जी जी, कश्मीरी चाय। तो फिर उसी को फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको मैंने एक टेबल से स्टार्ट किया और उसको बढ़ाया। मेरा मकसद बेसिकली था ही वो मैंने एम्पावरमेंट का, कि ये मतलब 20,000 की एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, और शुरू में तो कोई आता भी नहीं था, स्पेशली काम वाले कोई भी नहीं आते थे। मैं खुद ही बनाती थी, खुद ही सर्व करती थी, बनाती भी खुद थी, वेटर भी खुद थी, सब कुछ खुद। फिर तकरीबन 1 वीक के बाद मुझे थोड़ा लगा कि हाँ, मैं जॉब भी साथ कर रही थी, मैं एक तो आप टाइम डिवाइड कैसे करती थी? मैं सुबह ऑफिस जाती थी। F10 में का जो थोड़ा सा स्टाइल है वो ऐसा है कि वो 5 के बाद ही ओपन होती है मार्केट मोस्टली, मतलब ज़्यादा काम जी, जी, होता है। बिल्कुल। तो मैं 5 बजे तक ऑफिस होती थी, 5 बजे के बाद मैं आके ढाबे पे बैठ जाती थी। तो फिर इसी तरह से मैंने इसको कंटिन्यू किया। और उसने फिर और लोग आपकी टीम में कब से आपने बढ़ाना शुरू किया? फिर जब मेरे साथ हमसाए वाले थे वो तो कहते थे ये तो बस आई है, मम्मी रेडी है, ये तो चली जाएगी, ये ढाबा कोई मजाक थोड़ी है। फिर भी पूरा वो, मैं बर्तन भी धोती थी, मैं चाय भी बनाती थी, मैं चीज़ें परचेज़ करके लाती थी, मैं मंडी जाती थी। तो 1 वीक के बाद ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा रश होना शुरू हो गया। तो वो सब पूछ रहे थे कि आज आपने क्या लगाया। मैंने कहा वही छोटे से थोड़े से आइटम है रिफ़्रेशमेंट के, और कोई भी नई चीज़ नहीं है। तो बस फिर मुझे लगा, मैंने 1 मंथ बाद मैंने ये सोचा कि अब जो है जॉब जो है ना छोड़ दो, और हाँ खुदा हाफिज़, अब मैं अपना बिजनेस करूंगी। हाँ, तो मैंने फिर अपनी जॉब जो है छोड़ी। हालांकि 100,000 प्लस मेरी सैलरी थी। तो मेरी अम्मी ने भी मुझे बड़ा डांटा, उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो एक तो तुमने खोखा लगा दिया और ऊपर से तुम पागल हो, तुम मास्टर, हाँ तुमने पढ़ी लिखी हो और तुमने उठ के, चलो ठीक है तुम्हारा शौक है तुम करो, लेकिन तुम जॉब जो है ना उसको कंटिन्यू करो। तो मैंने कहा नहीं, बस
अम्मी आप बस चुप करके देखती जाएं, तो मेरा जो विजन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मुझे भी इतना नहीं आइडिया था कि वो इतना अच्छा चल जाएगा। वो इतना क्लिक हुआ, फिर मीडिया पे, फिर सोशल मीडिया पे इतना हुआ कि ढाबा गर्ल के नाम से आप मशहूर हो गए। जी जी, कश्मीरी हसीना और कश्मीरी ढाबा हसीना, गर्ल। वाह क्या बात है, क्या बात है। कोई लड़की आए और अपने आप को हसीना ना कहे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, तो लेकिन बस यही स्टार्ट हुआ। लेकिन और सुनो, अभी मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? अभी हमारे पास गोलगप्पे हैं, चना चाट, तंदूरी चाय आजकल एक बड़ा इस्लामाबाद ट्रेंड में, है। हाँ बहुत ट्रेंड है, उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। फिर मेरी कश्मीरी चाय बहुत ज़्यादा चलती है, लोग आते हैं। इवन के आप ढाबा है, क्योंकि वो ना एक फुटपाथ पे मैंने लगाया हुआ है, तो बारिश होती है तो वो मतलब आपका टेक अवे होता है, बंद हो जाता है। लेकिन मेरे ढाबे पे आप यकीन करेंगे लाइनें लगी होती थी कश्मीरी चाय के लिए। माशाल्लाह, क्या क्योंकि एक तो कश्मीरी चाय वैसे तो लोग बनाते हैं, और मैं खुद कश्मीरी हूँ, तो हमने तो बचपन से ही कश्मीरी चाय पी हुई है, तो वो फिर हमारा बनाने का तरीका भी थोड़ा वो प्रॉपर कश्मीरी था, तो इसलिए कश्मीरी चाय बहुत ज़्यादा जो है सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा बिकती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपको जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या पेश आई? मुश्किलात क्योंकि एक तो आमिरा जो है वो ना एक पहले से प्रिपरेशन के साथ आई है कि वो आके मरकज़ में बैठी, उसको पता है उसको लोग तंग भी करेंगे, मर्द भी आएंगे, औरतें भी आएंगे, मतलब डिफरेंट लोग आएंगे, तो वो ना आमिरा जो है ना वो पहले से तैयार है कि उसने हर चीज़ का मुकाबला करना है। तो आते थे लोग, ऐसे भी आते जो सर पे खड़े हो जाते थे, कहते थे हाँ जी वो मैडम आप चाय बनाया, हम देख रहे हैं। तो मैं कभी सम टाइम इरिटेट भी होती, लेकिन मेरा फोकस था कि मेरी चाय जो है ना मैं दिन में 100 कप चाय के बेच दूँ। हाँ, तो आपका फोकस काम पे ही रहा। मेरा फोकस काम पे था, हाँ, तो मैं फिर करती थी, उसको हैंडल करती थी। कैसे बदतमीज लोगों को कैसे हैंडल करते थे? तो एक दफ़ा एक बंदा आया तो वो कहता है कि वो सर पे खड़ा हो गया, वो 5-6 दिन से मुसलसल आ रहा था, चाय तो बिक रही थी लेकिन उसके साथ डिस्टर्बेंस भी थी, तो ज़ाहिर है कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। तो मैंने उनको कहा आप बैठे, मैं आपको चाय दे देती हूँ। नहीं मैडम, वो आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, तो आप हमें तरीका बता दें। मैंने कहा देखें, अगर मैं आपको तरीका बता दूंगी तो फिर मैं खुद तो खोखा बंद करके घर बैठ जाऊँ। तो फिर इस तरह तरीके से हैंडल करती थी, हंसी मजाक करके हाँ, उसको हाँ, हैंडल कर हंसी मजाक करके, कस्टमर ख़राब भी ना हो, आए भी देखें बेशक, लेकिन चाय पिएँ और निकल जाए। और सुने, ये मीटिंग पॉइंट कितने अरसे से कायम है, कितना वक्त हो इसको गया? तकरीबन 1.5 ईयर हो 1.5 साल हो गया। जी जी, और बेहतरीन माशाल्लाह रिस्पॉन्स है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोचिए अब इसकी और ब्रांचेस बढ़ाने का, मल्टीप्लाई करने का काम। जी जी, या अब इसको इंशाल्लाह। रेस्टोरेंट की शक्ल मेरा देना। अभी वो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका विजन क्या है, कि आप अभी लग्जरी शॉप बनाएंगी, लग्जरी कॉफ़ी शॉप बनाएंगी, लेकिन मेरा मकसद डिफरेंट है। तो मैं कहती हूँ मैं हर शहर में, हर गांव में, हर इलाके में एक ढाबा बनाऊंगी जिस पे एक औरत काम कर रही है। बिल्कुल, ज़बरदस्त, कितनी अच्छी बात है ख़वातीन और हज़रात, कितनी अच्छी बात है। और मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ कि ख़वातीन, हर मुल्क की ख़वातीन, पाकिस्तान की भी ख़वातीन एक पूरी फोर्स है, और हमें इस फोर्स का पोटेंशियल रियलाइज़ करना चाहिए, इनको एम्पावर करना चाहिए। और लानत है उन बदतमीज़ लोगों पे जो काम करने वाली ख़वातीन के काम में खलल पैदा करते हैं और उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। और अगर कोई भी खातून अपने काम में इस तरह की मुश्किलात या खलल महसूस कर रही हो, हमसे रब्ता करें, हम इस तरह के लोगों को ठीक करना अच्छी तरह से जानते हैं। सही कह रहा हूँ? हम सब क्योंकि आपको पता है अब बहुत ज़्यादा इस मुल्क को भी ज़रूरत है कि ख़वातीन काम करें, अपने लिए हलाल रिस्क हसूल रिस्क के लिए, हलाल हसूल रिस्क के लिए घरों से निकलें, काम करें। हर इंसान को काम करना चाहिए। काम करने से आपकी मईशत भी बेहतर होती है, आपकी ज़हनी सेहत बेहतर होती है, आप ख़ुद मुख्तार होते हैं। और ख़वातीन का काम करना मायूब नहीं समझना चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। मुझे पता है आपकी फैमिली सपोर्टिव जब नहीं थी शुरू में आमिरा, आपने उन्हें कन्विंस कैसे किया? देखें, ये तो बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। मैंने बताया कि मैं मुजफ्फराबाद से नहीं, मुजफ्फराबाद का भी एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे जहाँ पे औरतें सिर्फ या टीचिंग कर सकती हैं, इसके अलावा आपके लिए जॉब कुछ भी करें आपको गलत समझा जाता है। और मैंने स्टार्टिंग जॉब जो की वो NGO में स्टार्ट की, तो वो मतलब जब आमरा NGO में जा रही थी तो उसको सब सोचते थे कि मैं शाम को आती थी, मुझे खुद होता था कि मैं क्या करके आई हूँ, मतलब ऐसा भी होता था। तो बहुत मुश्किल था। फिर ये कि मैं अपनी मदर को कन्विंस करती थी, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, मैं अपनी फैमिली को फुली सपोर्ट, मैंने अपने बहन भाइयों को
पूरी उनकी एजुकेशन की, उनकी शादियां कराई, अपने से बड़ों की भी, अपने से छोटों की भी। तो उसके लिए अगर मैं बाहर ना निकलती तो मतलब घर का सर्वाइवल मुश्किल था। तो सबको इग्नोर करके निकली, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सब मेरी मिसाल देख के ख़ानदान वाले, फैमिली वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको अंदाज़ा नहीं आमिरा, आपने कितनी ख़वातीन को एक ख्वाब दिया है, एक जज्बा दिया है कि वो भी आगे बढ़े और कुछ ना कुछ करें। और ख़वातीन और हज़रात, काम करने में ही बहुत ज़्यादा बरकत और भलाई है। जिस तरह आमिरा भी बता रही हैं कि आमिरा बड़ी ज़बरदस्त कश्मीरी चाय बताती हैं और उसकी रेसिपी नहीं बताती, लेकिन आज द मॉर्निंग स्टार पे आमिरा को हम किचन में लेके जाएंगे, कश्मीरी चाय बनवाएंगे और आमिरा रेसिपी भी बताएंगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक। जोरदार तालियां, क्या बात है, वेरी नाइस। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ है द ढाबा गर्ल, द कश्मीरी हसीना आमिरा लियाकत। मैं एक चीज़ जो बहुत ही मानता हूँ और जिस चीज़ की बहुत इज्जत करता हूँ कि मेहनत में अजमत है। और अभी हमने आपको वीडियो दिखाई कि आमिरा सारे काम खुद करती है। आमिरा, कितना मुश्किल होता है वैसे बार्गेन करना? जी, अब तो मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है, मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ। आप जब नहीं फल की खरीदारी वगैरह पे जाते हैं, बार्गेनिंग आई थिंक खवातीन बेस्ट होती हैं बार्गेनिंग में। हाँ, ये तो है ना? बिल्कुल। क्या सुने कभी होता है कि मुंह मारी हो जाती है कि नहीं बस कर दो, बस मैंने जो कह दिया वही होगा? हाँ, नहीं, बहुत दफ़ा होता है ऐसा, क्योंकि पठान जो है ना वो खवातीन को देख के रेट ही और बता रहे होते हैं, मर्दों को वो रेट ही वो बताते हैं कि वो ले लेते हैं। खवातीन को अगर 100 रुपए की चीज़ है तो 200 की बताते हैं, फिर खवातीन करते करते 100 पे लाती हैं। ये बात है, ये बात मैं मानता हूँ। ये चीज़ है क्योंकि मुझे लगता है कि जब मर्द हज़रात शॉपिंग करने के लिए जाते हैं वो जान छुड़ाने के चक्कर में ज़्यादा होता है, अरे यार बस ले लो, जो बोल रहा है कर लो। लेकिन बार्गेनिंग भी एक आर्ट है जो कि हमारे मुल्क की खवातीन बड़ी अच्छी तरह से जानती है। मुझे लगता है खवातीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बार्गेनिंग बहुत बेहतर कर सकती हैं, मर्द हज़रात इतने अच्छे बार्गेनिंग में नहीं होते। लेकिन इस वक्त आमिरा बना रही हैं कश्मीरी चाय, जो कि इनका जो ढाबा है द मीटिंग पॉइंट, उसकी बड़ी फेमस कश्मीरी चाय है। अच्छा, रेसिपी तो बताएं आप, आज तो बता दें। ये जो राज आपने इतने दिनों से अपने दिल में रखा हुआ है। कितने कस्टमर आए हैं, उनको मैंने रेसिपी नहीं बताई, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो बतानी पड़ेगी। बस ये चीज़, ये बात थैंक यू वेरी मच। देखिए आज आप आमिरा, मैं आपको एक बात बताऊं, आज आप एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं बल्कि आप एक बहुत सारी खवातीन जो इस वक्त आपका शो देख रही हैं, हमारा शो इस वक्त देख रही हैं, आप उनको एक ख्वाब दे रही हैं, उनको आप एक तरीका बता रही हैं ज़िंदगी गुजारने का। और ऑफ कोर्स आपने मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँची हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सुने, बताएं ना क्या क्या चीज़? जी कश्मीरी चाय हम बना रहे हैं, उसके लिए हमें ये चाहिए छोटी इलायची, और ये कश्मीरी पत्ती है, और ये मलाई है, क्रीम है, चीनी, और ये मीठा सोडा है, और नारियल है, और ये बादाम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें पड़ेंगी। ये नमक है? जी, ये नमक है, सॉरी, और ये मीठा सोडा है। तो अगर, क्योंकि हम तो कश्मीरी, हम तो नमक ही डाल के पीते हैं, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो मीठी पीते हैं, तो फिर दोनों चीज़ें रखी हैं, जो जिसका जो टेस्ट है वो उसी हिसाब से पी सकता है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हमने क्या किया? अभी हमने पत्ती को बॉईल किया। जी, एक्चुअली पत्ती बॉईल करने में काफ़ी टाइम लगता है कश्मीरी, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको पहले रख दिया था कि ताकि इसका काढ़ा बन जाए। तो अभी अगर हमने 2 कप बनाने हैं चाय के, तो हमने 4 कप इसमें पानी डालना है, और फिर उसमें 2 टेबल स्पून जो है इसमें पत्ती डालनी है, और 2 जो है इसमें 3 इलायची डाली हैं, और
थोड़ा सा चुटकी सोडा डाला है। ठीक है। तो फिर इसको मैं तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा हो गया मैं इसको पका रही हूँ, और अभी इसका जो है ना कलर चेंज हो गया है, ये देखिए। बिल्कुल डार्क हो गया। जी जी। तो अभी इसमें हम दूध डालेंगे, और दूध डालने से पहले इसमें थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी। ओके। और जब ये बिल्कुल यानी कि 2 कप बनाना है तो ये तकरीबन पौना कप रह जाएगा, तो इसमें फिर हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका फिर कलर और पिंक शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैसे मार्केट में तो ये होता है कि वो कलर डालते हैं, तो हम जो है कश्मीरी जो है ना इसी से पका के हम इसका कलर, जी जी, इसको कलर निकालते हैं। तो अब हम इसमें क्या ऐड करें? अभी इसमें हम थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करेंगे। ठीक है। इसमें जी जी, बस। और इसको फेंटा लगाते रहेंगे ताकि चाय जो है ना जले ना, फेंटा पकती रहे। जी जी, पकती रहे। अच्छा, क्योंकि अगर हम बता इसको रही थी आमरा कि आपने जब ये द मीटिंग पॉइंट खोला था, अपना ढाबा जब आपने शुरू किया था, जी जी, आपके ढाबे को जला दिया गया था। जी बिल्कुल। इसकी क्या वजह थी? किससे जलाया था? वो क्या सारा? बस कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, आसपास सारी शॉप्स थी और दरमियान में एक ढाबा था, तो वो इतना नज़र हुआ कि सबकी नज़रों में इतना आया कि समझ नहीं आई कि उसको जला दिया। अब सुबह ही तो आपको जला हुआ मिला या आपके सामने ही हुआ ये? नहीं नहीं, मेरे सामने मैं बैठी हुई, अपने कुछ गेस्ट आए हुए थे उनके साथ गप लगा रही थी, साथ में चाय वगैरह, वो अंदर वर्कर मेरे भी साथ काम कर रहे थे। खैर मोस्टली मैं भी अंदर किचन में ही होती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस समय ज़रा बाहर थी, तो वो कोई सिलेंडर कोई लीक करके चला गया, लीकेज की वजह से जो है वो पूरा जो ही आग लगी वो बस फिर आग ही आग, सब कुछ जल गया पूरा। F10 में बस आग ही आग नज़र आ रही थी, मेरे ख्वाब ऐसे जल रहे थे, तो बस मैं बहुत रो रही थी देख के, क्योंकि कुछ उधर फिर था साथ में चारों तरफ गाड़ियाँ थी, फिर लोग डरा भी रहे थे अगर ये गाड़ियाँ जल गई तो तुम्हें सबका पे करना हाँ, पड़ेगा। तुम पे केस हो जाएगा, ये तुमने क्या किया और ये वो। तुम बहरहाल 15 डेज़ जो है ना ढाबा क्लोज़ हो गया, और सब इर्द गिर्द के लोग भी आए, बस जी इसका ख़त्म हो गया। मैं रोज़ चक्कर लगाती रही DC साहब के पास, डिफरेंट जगहों पे जाती रही, फिर उन्होंने फाइनली मुझे हमजा शफ़क़ात साहब है, उन्होंने दोबारा से इजाज़त दी, अलाउ किया। उन्होंने कहा कि आप माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतना वुमेन एम्पावरमेंट का आप काम कर रही हैं, आपकी स्टोरी इतनी स्ट्रांग है, तो आप इसको जाएं और करें। मैंने कहा देखें कैपिटल में बैठी हुई हूँ मैं, तो ये नो कल के मुझे कोई पकड़ के ले जाए तो जब तक आप मुझे अलाउ नहीं करते तो मैं नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, फिर मैंने दोबारा से आके लगाया, फिर ज़ीरो से स्टार्ट किया, फिर दोबारा से करते करते जो है माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे। जी, ज़बरदस्त, क्या वेरी नाइस। आई थिंक ये हिम्मत करना, और ये जो आप बात कह रही थी कि मेरे ख्वाब जलते हुए मुझे नज़र आ रहे थे, आपको पता है ये बड़ा दिल टूटता है जब इस तरह के लोग आपकी कोई भी आपकी जो काम में खलल पैदा करता है, काम ख़राब करने की कोशिश करता है, बड़ी अफसोस की बात है। बिल्कुल। और उसमें बहुत सारे फिर सोशल मीडिया पे मेरा फिर दोबारा से इंटरव्यू वीडियो वायरल, और लोग कहें इस बेचारी की हेल्प कर। मैंने कहा मेरा कंसेप्ट ही नहीं है बेचारी, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, मैं एक अच्छी जॉब छोड़ के जब इसकी तरफ आई हूँ तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे कोई पैसे दे, तरस खाए। तरस वाली औरतों को तो निकाल के मैंने उनको एम्पावर करना है, तो मैं खुद ही ऐसे मांगने शुरू हो जाऊँ, तो मेरा ये कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है कि मैं जो है मुझे मेरी हेल्प करें। कोई मॉरली सपोर्ट मुझे चाहिए, फाइनेंशियली नहीं चाहिए, और मैं ख़ुद इसको इंशाल्लाह चलाऊँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोबारा से इसको स्टार्ट किया और बहुत बेहतर है, लेकिन वो पहले जैसा जलने से पहले जो था वैसा नहीं है, वो एकदम आई थिंक उससे भी बेहतर हो जाएगा। मेरे जब आपकी सोच इतनी स्ट्रांग है आमरा, जब आप इतना अच्छा सोच रही हैं, और जब आपकी सोच में इतनी ताकत और इतनी शिद्दत है, तो मेरे ख्याल से जो चीज़ जली, आई थिंक उससे आप 3 गुना ज़्यादा ऊपर जाएंगी और ज़्यादा कामयाब होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बातों में आप मुझे घुमा देती हैं और आप रेसिपी पूरी नहीं करती, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ। जी आप चाह रही हैं कि आपके ढाबे पे ही आके हम ये चाय पिएं और ये राज ही रह जाए, लेकिन कोशिश हम फिर भी अपनी भी जारी रखेंगे कि नहीं, मैं रेसिपी पूरी बताऊंगी इंशाल्लाह, और बता भी रही हूँ, लेकिन फिर भी आपने इससे मेरे तरीके से इसको पकाया प्रॉपर 40 मिनट्स पकाने के बाद ही इसका एक टेस्ट होता है, तो वो इंशाल्लाह आएगा। आज मैंने रेसिपी दे दी है, ठीक है यही एक आगे अल्लाह मालिक है। हाँ, तो अब हम इसमें दूध डालेंगे।
इसमें तो रंग ही गुलाबी हो गया इसका। जी जी। वेरी नाइस। और इसका ओरिजिनल रंग है, इसमें कोई भी कलर जो है हमने नहीं शामिल डाला। नहीं किया। जी बिल्कुल। हमरा कभी तो दिल चाहता होगा किसी एक दिन क्या छुट्टी कर लो, आज काम पे नहीं जाऊँ। मैंने अपनी सारी सोशल लाइफ छोड़ दी, मुझे अपना ढाबा जो है ना अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। मैं कहती हूँ कोई भी आता है मुझसे मिलने मेरे ढाबे पे आए, इधर ही आओ, मेरी चाय पियो। और मैं चाय बेच रही हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को भी कहती हूँ चाय पियो और पैसे दे के जाओ। हाँ, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही है। वैसे पता है ये कितनी अजीब सी बात है, जब हम अपने दोस्तों के बिजनेसेस पे जाते हैं तो हम लोग ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुफ्त में हमें चीज़ें देंगे। ऑफकोर्स आपको अपने दोस्तों को एम्पावर करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर आपकी जो टीम है, जो आपके लोग आपके ढाबे पे काम करते हैं, ज़्यादातर खवातीन ही हैं? जी मेरे पास 3 खवातीन हैं और 2 मेल हैं। अच्छा जी। और मैंने तो वहाँ पे एक दो औरतें मांगने वाली भी थी, उनको भी मैंने वेटरी पे लगा दिया। मैंने कहा ये मांगने की बजाय ना आप लोग काम करें। वेरी गुड, क्या बात, वेरी नाइस, एक्सलेंट। क्रीम से ज़रा इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा भी हो जाता है। जी बिल्कुल। और कश्मीरी चाय वैसे थोड़ी हेल्दी भी होती है ना, तो ये जी हमारी कश्मीरी चाय तैयार है। जी तैयार है। मुझे एक बात बताएं, अगर आप ये रोज़ाना चखती होंगी तो आप तो बहुत ज़्यादा फिर मेरे ख्याल से हेल्दी हो जाएंगे। मैं तो रोज़ चखती क्या, मैं तो हर टाइम, मतलब हम लोग तो पीते भी हैं और फिर खुद चख के ज़रा वो टेस्ट जो है, मैं तो अब मेरे जो लड़के भी अंदर काम कर रहे हैं तो मैं उनको कहती हूँ कस्टमर को चीज़ देने से पहले मुझे चखाना है। हाँ क्योंकि हाँ गलत ना हो। लेकिन हम लोग ये करते हैं काढ़ा बना के ना फ्रिज में रख देते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लगता है। तो फिर ये कि सुबह भी पी ली, शाम में भी पी ली। क्या बात है। ये जो चीज़ आज आमरा ने हमें कही है कि मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, वो हर मोड़ पे आमरा ने मुकाबला किया और जीती हैं। क्या जी बात। जी। अब कश्मीरी चाय तैयार है, अब हम इसको डालते हैं। अब आप इधर से भी देख रहे होंगे कि कब गिरे तो आप बोले। देखिए इतना तो होता ही है। और सर नमक कितना डालना चाहिए? अच्छा, नमक हस्बे जायका, आप जितना पी सकते हैं आप उस बहुत ही हिसाब से। ज़रा जी जी बिल्कुल। इतना सा नमक डाल दिया इसमें, और अगर आपने ज़्यादा इसमें वो चख के आप वो कर सकते हैं। खोपरा थोड़ा ज़्यादा, ज़्यादा डालो, थोड़ा सा। और ये हैं बादाम, ये भी बस हल्का सा आपके दांत में, जब आप चाय पिए तो एक मज़े का टेस्ट आ रहा था। ये और ये तैयार है चाय। जी जी ये तैयार है चाय। बेहतरीन ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपके लिए बनाई कश्मीरी चाय, जो कि आमरा ने अपने हाथों से खुद बनाई है। आमरा का ढाबा है F10 मरकज़ में, द मीटिंग पॉइंट के नाम से। अगर आप इस्लामाबाद में हो या इस्लामाबाद जाने का इत्तेफाक हो तो आप ज़रूर जाइए। हमें ख़वातीन जो कि पाकिस्तान में काम करती हैं, अपने बिजनेस चला रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, हमें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए, सिर्फ उनको हौसला देके, क्योंकि मेहनत वो खुद कर रही है और मेहनत में ही अज़मत। आमरा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारी दुआ आप ऐसे ही कामयाब होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह आज सुबह जो पहली बात मैंने आपसे कही थी कि आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन बेतहाशा डायनामिक ख़वातीन से कराएंगे जो कि इस मुल्क में कुछ मुख्तलिफ काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। और इस तरह की ख़वातीन से मुतारिफ़ कराने में हमेशा हमारा साथ देता है जो फाउंडर हैं द क्राफ्टर्स गिल्ड की, वरा मुसव्विर, वो हमारे साथ हैं। कैसे वरा, आप हाउ आर यू? वरा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा वक्त निकालते हैं हमारे लिए, और आप हमें और हमारी ऑडियंस को पाकिस्तान की उन शानदार ख़वातीन और उन इदारों से मुतारिफ़ कराती हैं। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम ऐसे
प्लेटफॉर्म पे हैं या ऐसे पोजीशन में हैं कि हम दूसरों की मदद करें या दूसरों को हाईलाइट करें, हमें करना चाहिए, क्योंकि इसकी वैसे ही कमी है पाकिस्तान में। और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पास हो रही होती हैं पाकिस्तान में, वो बैक बर्नर पे चली जाती हैं। हमारे पता भी नहीं चलती, पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दूसरी चीज़ें प्रायोरिटी ले लेती हैं, वो नेगेटिव लाइट में प्रेजेंट की जा रही होती हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं उनको लाजमी हमें हाईलाइट भी करना चाहिए, और जो अच्छा काम करें उनको भी रिकग्नाइज़ करना चाहिए। और ख़वातीन और हज़रात, इस तरह की बहुत सारी ख़वातीन पाकिस्तान में है जो कोई ना कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर रही होती हैं, उनके हाथों में हुनर होता है, लेकिन वो एक बड़े ब्रेक का इंतज़ार कर रही होती है। तो वो भी वरा मुसव्विर की जो कंपनी है द क्राफ्टर्स गिल्ड, इससे रब्ता कर सकती हैं, ताकि वरा आपको गाइड भी कर सकती है और एक प्लेटफॉर्म भी दे सकती है, ताकि आप अपना जो हुनर है, आपका जो काम है, उसको आप डिस्प्ले करके दुनिया तक पहुंचा सकें। आज हमने एक सेटअप इस तरह का किया हुआ है कि जिस तरह आज मैं द क्राफ्टर्स गिल्ड के एक एग्जीबिशन पे आया हुआ हूँ, और आज वरा मुझे डिफरेंट जो स्टॉल्स हैं उन पे लेके जाएंगी। उन लोगों से आपकी भी और मेरी भी मुलाकात कराएंगी और बताएंगी कि वो स्टॉल्स पे जो ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं वो क्या कर रहे हैं। वरा, शैल वी स्टार्ट? बिल्कुल। मैं थोड़ा ये भी बताना चाहूँगी कि हम लोग क्राफ्टर्स गिल्ड पे हमारी टैगलाइन इज़ हैप्पीनेस इज़ हैंडमेड। तो हम यही कहते हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग हैप्पीनेस इज़ हैंडमेड, व्हाट्स योर स्टोरी। क्योंकि हम यही बिलीव रखते हैं कि जो इंसान काम कर रहा होता है वो बेशक कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कहानी क्या है, उसके पीछे उसकी जर्नी क्या है। क्योंकि आप भी, जैसे आप आज ये काम कर रहे हैं, तो आपकी भी एक जर्नी रही है, आपका भी एक एक्सपीरियंस रहा है जिसने आपको निखारा है या यहाँ पे लेके आया है। तो जो आज लोग मौजूद हैं उन सब की भी बड़ी मज़े मज़े की स्टोरीज़ हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जब इवेंट्स पे भी लोग आएँ, वो आमना सामना करके सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं देखें, लेकिन उनको पहचानें, उनकी स्टोरीज़ जानें, उनके बैकग्राउंड को लर्न करें कि उनकी जर्नी में कैसी ऐसी चीज़ थी जिसने इंस्पायर किया था, और वो यहाँ पे कैसे पहुँचे। और आई थिंक स्टोरी जानने के बाद आप उस स्टोरी से रिलेट करके आई थिंक आपको और ज़्यादा एक जुस्तजू मिलती है, एक ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि आप भी कुछ कर Absolutely. सकें। बिल्कुल जी। सो वी स्टार्ट फ्रॉम We'll start here. We'll start with Beats Desired. Beats Desired. So we have Afshin Asif and Mohammed Asif. अस्सलाम, कैसे हो? So now both of them, they came to our craft show almost 6 years ago, and बड़ी interesting हमारी इनके साथ meeting थी. They came to an open house sort of thing, and उस वक्त से लेके अब तक हम इनको अब आसिफ भाई बोलते हैं, इनको अफशीन बाजी बोलते हैं। अफशीन बाजी अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों से गुजर चुकी थी, और आप यकीन करें, ये कहानी जब हमें बाद में पता चली, वो हमारे लिए बहुत ऑ इंस्पायरिंग थी, बहुत हमारे लिए इंस्पिरेशनल थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है टर्न अराउंड करना शुरू की थी, अपने आप को वापस ये फॉर्म में लेके आई थी। आई थिंक हम अफशीन की कहानी, अफशीन की ज़बानी बिल्कुल सुनना पसंद करेंगे। अफशीन, what is your story? आप बताइए, आप अपनी जर्नी थोड़ी हमारे साथ शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें कि हाउ यू स्टार्टेड, एंड ये आपका क्या एक्सपीरियंस रहा व्हेन यू केम टू द क्राफ्टर्स गिल्ड, एंड वहाँ से आपकी जर्नी कैसे टेक ऑफ हुई। जर्नी के अगर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में जाऊंगी तो बहुत लंबा टाइम होगा। इन शॉर्ट मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि एक्चुअली मेरी थोड़ी से हेल्थ इश्यूज़ रहे थे, हेपेटाइटिस सी के इश्यूज़ रहे थे, उसमें मुझे जो थेरेपीज़ लेनी पड़ी थी, उससे मैं कम्प्लीटली डिप्रेशन में जा चुकी थी। डिप्रेशन से निकलती थी, फ़ाइट करती थी, फिर वापस चली जाया करती थी। तो फ्रॉम 2005 टू 2011 जो है वो मैं इसी में रही थी। फिर इसके बाद ये हुआ कि जब मेरी ट्विंस बेबीज़ की डिलीवरी हुई है तो मैं पीपीडी में चली गई, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और जो कि फैमिली में किसी को नहीं था, तो वो 3 मंथ्स तक तो ये आप ये समझिए कि वो डायग्नोज ही नहीं हो सका, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया। मतलब इतना कि मुझे खुद तो सुसाइडल होता था कि नहीं बेबीज़ को मैं कुछ कर दूँ, नुकसान पहुंचा। हाँ, वरा ने मुझे पहले ही कहा था कि रोना बिल्कुल नहीं, लेकिन जो वरा से लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि वो ऑन ऑफ चल रहा था मेरा, मतलब बार बार रिलैप्स करता था। इनसे मिलने से पहले ये हुआ था कि सिर्फ चंद दिन 5 to 6 डेज़ का मुझे इस तरह का इतना सीवियर रिलैप्स था जो मुझे आफ्टर डिलीवरी भी नहीं हुआ था, और वो इतना ख़राब था कि मैं परेशान हो गई थी। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव मेरे साथ रहे। तो उस टाइम तो ये गूगल और ये आईफोन और ये सब इतना ज़्यादा नहीं था, तो ये मुझे ना ऐसे पेपर शीट्स ला के दिया करते थे कि मैं किस तरीके से कॉप अप करूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन पे ना जाऊँ। लेकिन मैं फ़ाइट कर करके इतना थक गई थी। मैं ग्लास पेंटिंग कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन एक दिन जब मॉर्निंग में इन्होंने अपना जा रहे थे ये ऑफिस, एंड ही आस्क्ड कि आज आप कौन सी पेंटिंग बनाओगी, तो मैं एकदम से रोना शुरू हो गई और मैंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं और फाइट नहीं कर सकती, कुछ है मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे बस नहीं हो रहा, मैं नहीं करूँगी।
और उसी दिन शाम में ये आए हैं विद द न्यूज़पेपर। क्राफ्टर्स गिल्ड ने उस टाइम पर लोग इतनी नहीं लगाया करते थे ये सब चीज़ें। क्राफ्टर्स गिल्ड का जो है वो डॉन में आया था, लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे, और वो ऐसा था जैसे अल्लाह पाक ने मेरी कुछ हेल्प की थी। और मेरे ख़्याल से 2 डेज़ बाद ही था वो, हम दोनों वहाँ गए हैं और हमें बस हर एक से मैं पूछ रही थी कि इसकी ऑर्गेनाइज़र कौन है। और जब मैं इनसे मिली हूँ, वो अल्लाह पाक कुरान शरीफ में कहते हैं ना कि अल्लाह पाक आसानियाँ देते हैं, तो वो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए एक वेंटिलेटर खुला है। एंड आई डिसाइडेड, इससे मैं बात कर रही हूँ, मुझसे जुमले अदा नहीं हो रहे, इन्होंने बात करी क्योंकि मैं आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर सकती थी, मैं इतनी डिप्रेशन में थी आप सोच नहीं सकते। और मैंने जब इनका ओपन हाउस अटेंड किया, वो फर्स्ट डे मेरे लिए इतना मुश्किल था कि मैं रो पड़ी थी इन लोगों के सामने। इसके बाद लेकिन अगर शायद कोई और इवेंट होता ना असफर, तो मैं मेरे ख़्याल से नहीं कॉप अप कर पाती। उसमें क्या था कि हैप्पीनेस इज़ हैंडमेड की जो लाइन है ना, इसने मुझे दिन रात बिज़ी कर दिया। मैंने सौरस्की से, बीड्स से छोटी छोटी सी चीज़ें बनाना शुरू की। एंड आई डिड माई फर्स्ट एग्जीबिशन ऑन 5 दिसंबर 2016। 3 मंथ्स की मैंने अनथक मेहनत के बाद वो किया। और आप यकीन माने, जब मेरा पहला कस्टमर मेरे सामने आया, मुझे आज भी याद है कि वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने आई टू आई कांटेक्ट किया था। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने दुनिया फ़तह कर दी। मेरे फर्स्ट एग्जीबिशन पे मैंने सिर्फ 16,000 वो किए थे, लेकिन वो उस टाइम के हिसाब से 16,000 एक टेबल की छोटी सी चीज़ों के बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए। और वो 16,000 मैटर नहीं कर रहे थे, वो आई टू आई कांटेक्ट मैटर करता था। और उसके बाद से फिर मैं इस तरह से इनके साथ जुड़ी हूँ। जब भी एग्ज़िबिशन होता है तो मैं जब भी ये पोस्ट लगाती हूँ और प्रमोट करती हूँ, जब बीट्स डिज़ाइड को, क्राफ्टर्स गिल्ड को, तो ऊपर एक स्लोगन की तरह मेरी हमेशा एक लाइन होती है कि कम एंड विज़िट आवर क्राफ्टर्स गिल्ड फैमिली। हम अपने आप को इनकी फैमिली समझते हैं। इनकी मदर ने हमारी इतनी हेल्प करी है। ये लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आम इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की तरह आपको एक टेबल फराहम कर दिया एंड दैट्स इट। नो, दे प्रोवाइड अस कंप्लीट प्लेटफॉर्म, कंप्लीट वर्कशॉप, पूरा एक कंप्लीट पैकेज होता है। जैसे शादी के नहीं कंप्लीट पैकेज होते हैं, तो हर चीज़ का वर्कशॉप होता है, हर चीज़ होती है कंप्लीट। आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। न्यू वेंडर्स जो आ रहे होते हैं उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा होता है। ये लोग प्रॉपर तरीके से आपको इतना गाइड कर देते हैं। इवन कि इनकी मदर जो है वो रिदवाना मोहम्मद, हम उनके लिए इतना शुक्रगुजार होते हैं ना कि उन्होंने बाकायदा मुझे फ़ोन पर उन्होंने मेरी काउंसलिंग की थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम इस फैमिली में आकर बिल्कुल इस तरह से मैंने अपना, उसके बाद से मुझे इस तरह का रिलैप्स कभी नहीं हुआ। और अफशी मैं एक बात जो मानता हूँ, आज आप जो बात करें कि 2016 में तो पहला आई कांटेक्ट था। आपने वो आई कांटेक्ट से लेके यहाँ एक लाइव शो की जर्नी खुद तय की है। यू आर अ हीरो। अब एक राउंड ऑफ अप्लॉज। आप एक हीरो हैं। साथ मेरे हस्बैंड ने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह वरा ने दिया। और वो वाकई आपने ये जो जुमला कहा, ये फर्स्ट आई कांटेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन जो अच्छी बात है ना अफशीन, जो बहुत सारी खवातीन इस वक्त देख रही हैं, आपने ये खुद किया। आपके साथ जितनी भी फोर्स हो, आपके साथ रिसोर्सेज हो, आपके साथ दोस्तों, ये जो पहला कदम होता है ना, ये इंसान खुद ही लेता है। ये आपने लिया है एंड यू आर अ हीरो। और मैं आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैं आपके साथ इस वक्त ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यू आर अ हीरो। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कहानी कितनी खवातीन जो कि इस वक्त टेलीविज़न देख रही होंगी, जो कि इस प्रॉब्लम से गुजर रही होंगी, वो आपकी इस कहानी सुन के उनके अंदर अगर एक ज़रा सा भी जज्बा आ जाए, एक पॉजिटिविटी आ जाए, तो वो अपनी ज़िंदगी, अपने एनवायरनमेंट की ज़िंदगी, ऑफकोर्स जब आप इस पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रही होंगी, ऑफकोर्स भाई साहब की भी ज़िंदगी अफेक्टेड होगी, बच्चों की भी होगी। आई थिंक वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता। चीज़ों के बारे में बात करना भी बहुत बड़ी बात होती है, बहुत मुश्किल होता है। आई सेड यू आर अ हीरो। आप अगर आज अपनी नेगेटिविटीज़, अपनी वीकनेसेस को सर करके यहाँ तक पहुँची, आप एक ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और एक प्लेटफॉर्म, द क्राफ्टर्स गिल्ड, एक इतना शानदार प्लेटफॉर्म है। जितनी भी खबरें हैं जिनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा, वो भी द क्राफ्टर्स गिल्ड। मैं हमेशा कहता हूँ कि आई थिंक कि किसी को एक डायरेक्शन देना मेरा सबसे बड़ा सदका जारी है। बहुत बड़ा, बिल्कुल। अच्छा, काम तो देखें,
हाँ प्लीज दिखाएं। Afshin Bhai, why don't you share with them how you do the design process? इन्होंने अपना काम भी काफ़ी इवॉल्व किया है over the last few years. इनकी पहले beaded bracelets और jewelry होती थी. आपको पता है मैंने कितने लिमिट से स्टार्ट किया था? हो सकता है कि जैसे आप लोग अगर यहाँ पे ख़वातीन मेरी किसी बात से अगर उनमें पॉजिटिविटी आए तो सेकंड बात भी ऐसी होगी जिससे आप लोग पॉजिटिव। आई नेवर शेयर्ड दिस बिफोर, नेवर। बट प्लीज डू। ये वाली जर्नी भी जो है वो मैंने वरा के एक पर्सनल इन्होंने एक इंटरव्यू लिया था उसमें मैंने थोड़ा सा शेयर किया था, लेकिन ये वाली बात मैंने कहीं भी शेयर नहीं की। वी स्टार्टेड अवर बिजनेस जस्ट विद 3,000 रुपीज़। एक्सेलेंट। 3,000 एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं कुछ और नहीं, लेकिन ये है कि मैंने उससे स्टार्ट किया और क्राफ्टर्स गिल्ड की हैप्पीनेस इज़ हैंडमेड वाली जो चीज़ है ना उसने हमेशा बूस्ट करके मुझे उन बीड्स से अब मैं प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस पर आ चुकी हूँ। एक्सेलेंट, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक चीज़ जो मैं अभी अफशीन की आंखों में देख रहा हूँ वो सच्चाई है, और उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि शी इज़ टॉकिंग हर हार्ट आउट, अपना दिल खोल के सामने रख देना। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा आप मुझे इज्जत और ऑनर नहीं दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अफशीन, यू आर टॉकिंग योर हार्ट आउट। आपने अपनी जर्नी शेयर की और मैं यहाँ पे बड़े खूबसूरत पीसेस देख रहा हूँ, ब्यूटीफुल। ख़वातीन और हज़रात प्लीज़ इसका ज़रा क्लोजअप तो ये देखिए, क्या बात है, ये देखिए। They've really evolved their work. इन्होंने जैसे बताया इन्होंने semi precious materials explore करना शुरू किए। Stunning. आसिफ भाई जो है वो आप अपनी आरपी पे डिज़ाइन करते हैं ना ये सब? हाँ, बेसिकली डिज़ाइनिंग जो है थॉट प्रोसेस इसका होता है। आरपी बेसिकली ही इज अ स्टोन कलेक्टर। ओह एक्सेलेंट। अच्छा, बाय एजुकेशन वी आर बोथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ओके। फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक साथ किया था, साथ किया फिर था। छोड़ दिया था, फिर मैंने तो छोड़ दिया था। इनका अपना जनरेटर्स का बिजनेस था, लेकिन इनको हमेशा से जो है ना वो बस था मुझे ये पापा मुझे ये बिजनेस नहीं करना, पापा नहीं करना मुझे ये, तो बस इनका फिर देहांत था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने इनको अपने साथ इन्वॉल्व किया और ये आहिस्ता आहिस्ता और आप कब से स्टोन्स कलेक्ट कर रहे हैं? Like you can say, I started collecting since the age of 18. Other than stones, I also collect coins as well. अच्छा, कॉइन्स भी। Coins as well. I have a big collection of coins as well. पर ये जो फील्ड है ना, ये जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे साथ जो एक कमबख्ती, पाकिस्तान इज़ द 5th biggest mineral deposit holder. We people are not aware of the mineral deposit over here. क्या हाँ भाई हमारे पास क्या ना हमारी जो आगे की नस्ल ना एजुकेशन करिकुलम में है, ना इस फील्ड को सपोर्ट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस राइट नाउ आप जो देख रहे हैं इसके ऊपर जो डिस्प्ले है ये इजीली बहुत अब हाई लेवल पे है, मगर हम इसको कैश इन नहीं कर पा रहे हैं। हम इसको कैश नहीं, हाँ ऑब्वियसली देयर आर लूप होल्स and there are red tape involved. एमराल्ड की जो Like for instance जैसे ना if we talk about emerald, हम ब्लास्ट कर देते हैं एमराल्ड के लिए, like should not. जैसे सवाद एमराल्ड की बात कर रहे हैं भाई, जो टॉप क्वालिटी ऑफ एमराल्ड पंशेर और कोलंबियन एमराल्ड्स को माना जाता है, और पंशेर इस इन अफगानिस्तान और अहमद शाह मसूद फॉट हिज होल वॉर ऑन दैट सिंगल माइन पंशेर की अर्निंग से, और हम हमारे सवाद के साथ जैसे कि बहुत बुरा हालत है। उसी तरह ना कतलान टोपाज के साथ कतलान इजली सेल्स फॉर $3,500 इन द इंटरनेशनल मार्केट, और यहाँ है ही नहीं अवेयरनेस। अदरवाइज हम बहुत ब्लेस्ड बहुत- हैं, बहुत और हमारे पास the thing बहुत is- खजाना है। ख़वातीन और हज़रात हमारी ये गुफ्तगू जारी है, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। Trust your crazy ideas. Welcome back, ladies and gentlemen.
You're watching the Morning Star and we are with these amazing dynamic people. मुझे इतनी खुशी होती है पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त इतनी टैलेंटेड ख़वातीन मौजूद है और वरा हमारा एक ऐसा ज़बरदस्त चैनल है द क्राफ्टर्स गिल्ड का जो कि हमें इन ज़बरदस्त ख़वातीन से मुतारिफ़ कराती है और आप लोगों को एक ख्वाब और एक जस्तजू देती है कि आप भी इनकी तरह कुछ ना कुछ कर सकती हैं। और अब हम मिल रहे हैं महविश उज़ैर से। कैसी महविश आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं, आप देख रही हैं मैं कैसे हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा जी वरा। सो महविश का भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है हमारे साथ। महविश जब हमारे पास पहले आई थी तो ये चार्म्स हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से अपना काम करती थी और इसको ये बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ये भी बड़े मज़े की ज्वेलरी बनाती थी, गोटे का काम करती थी जो ख़वातीन जैसे अपने शादी माइयों में पहन सकती हैं, छोटे छोटे ज्वेलरी आइटम्स बनाती थी। तो अलग अलग ये क्राफ्ट्स उस वक्त भी कर रही थी। फिर ये करती रही और एक हम करते थे ये सीरीज़ हमने कोविड में ख़त्म कर दी थी क्योंकि हमारे लिए सारे गिल्ड अवार्ड रिसिपिएंट्स हो गए थे। गिल्ड अवार्ड हम देते थे हर इवेंट के एंड पे एक उस शख्स को जिसने ना सिर्फ अपने काम पे दिल लगाया और मेहनत की बट उसने दूसरों के साथ एक इंटरेक्शन रखी, उसने दूसरों को अपलिफ्ट किया, उसने अपनी डीलिंग्स और अपनी कम्युनिकेशन बाकी सबके साथ अच्छी रखी और उसने बड़ा अपने आप को वो किया। तो इसका अंदर अंदर एक ख्वाब था कि एक दिन इसको ये मिलेगा, जबकि मुझे ये बात पता नहीं थी। तो एक इवेंट के एंड पे इसको भी वो अपॉर्चुनिटी मिली थी और फिर कोविड आ गया था। कोविड आया था ना, कोविड आ गया था। तो कोविड के दिनों में हमारे इवेंट्स भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए थे। फिर जब वापस इवेंट्स होने लगे इसने एक नई चीज़ करी कि मैंने एक ख्वाब और पूरा करना है। तो उसने चार्म्स हैंडीक्राफ्ट्स को छोड़ा और उसने अपनी आइडेंटिटी एज एन आर्टिस्ट बिल्ड करना शुरू कर दी। Very nice. और जब इसने ये काम लगाया मैं खुद हैरान हो गई। मैंने कहा ये पहले कभी क्यों नहीं करा। और ये सारा हैंडमेड है। दिस इज़ ऑल हैंड पेंटेड, दिस इज़ ऑल हैंड मेड। मैं भी ज़रा बताओ क्या क्या कारनामे किए। अच्छा, एक्चुअली थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताऊं तो मुझे बचपन से ना ड्राइंग का, पेंटिंग का बहुत शौक़ था। मैं बचपन से ही बहुत क्रिएटिव थी और कुछ स्कूल में भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि कुछ कार्ड बनाएं या फिर कुछ एल्बम बनाएं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में चलती रहती थी। कुछ ये है कि हमारी जीन्स में भी लाइक मेरी फुप्पोज़ और मेरा पूरा ननियाल, मेरी मम्मा। फुप्पोज़, आई लव दिस वर्ड। मेरी फुप्पोज़, एक्सीलेंट। हाँ तो क्या कहते हैं, हाँ, तो वो भी क्रिएटिव, मतलब सब क्रिएटिव माइंड वाले लोग। वेरी नाइस। मेरी एक फुप्पो जो हैं वो अल्लाह उनको क्या कहते हैं जन्नत नसीब करे। वो जो है वो मोतियों से बहुत प्यारी प्यारी बास्केट्स और छोटे छोटे ना की चेन्स और बहुत क्यूट क्यूट सी डेकोरेशन पीसेस बनाती थी। तो मैं बहुत इंस्पायर होती थी उनसे। तो लेकिन ड्राइंग पेंटिंग अपनी जगह थी। तो ये सारी क्रिएटिविटी मेरे पूरे ननियाल ददियाल दोनों मतलब ख़ानदानों से आई है। तो बेसिकली ये जो जर्नी है ये स्टार्ट होती है मेरी पहली जॉब जब मेरी लगी थी। तो वो अनफॉर्चुनेटली मैं परस्यू नहीं कर सकी क्योंकि 2014 में थोड़ा सा कन्वेंस का इशू थोड़ा बहुत हो रहा था, तो वो मैं परस्यू नहीं कर सकी। बट वो एक बहुत बड़े ब्रांड में थी। तो वो जब मैं वहाँ गई, मैंने इंटरव्यू दिया अपना, तो वो जो वहाँ के CEO थे उनको मेरा काम बड़ा पसंद आया और वो मेरी क्रिएटिविटी देख के थोड़ा सा शॉक में आ गई कि ये आपने किससे बनाया। सो वो चीज़ें मुझे याद रहीं। बट अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि जॉब हाथ में नहीं रही। तो उसके बाद मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की थोड़ा सा और उसको पॉलिश करने की। तो मैंने जब एक सेंटर ज्वाइन किया तो वहाँ पर मेरी टीचर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि महविश तुम में बहुत टैलेंट है, तुम बहुत आगे जाओगी। तो ये एक टीचर की भी बात थी कि बहुत आगे जाओगी और देखें आज मैं यहाँ बैठी हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। एक चीज़ जो मैं महविश के बारे में जिस तरह आप इनकी शख्सियत देख रही हैं, एक जगमगाती हुई शाइन करती हुई शख्सियत है। अभी वरा ने कहा कि इससे पहले आप वो गोटा किनारी का काम करती थी, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ जो नोटिस कर रहा हूँ उसके अंदर भी चमक दमक थी। आपके सारे काम में ग्लिटर का बड़ा इस्तेमाल है। ये देखें यहाँ भी चमक दमक है, ये देखिए ये भी कुछ चमक धमाके और आपकी शख्सियत में भी चमक धमाके। क्या खूबसूरत चीज़ें आप बना रही हैं। मुझे एक बात बताएं, इसका आइडिया आपको कैसे आया टू डू दिस? ये आइडिया आया उस वक्त जब मैं एक लेवल पे पहुंच गई थी, क्योंकि मेरा जो ब्रांड चार्म्स हैंडीक्राफ्ट था उसमें ये चीज़ छुप रही थी। तो मैंने सोचा कि इसको साइड पे करते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं, इसको अलग कर देते हैं।
तो ये आइडिया जो था वो जब कोविड का टाइम आया 2020, तो एक होता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों से फुल स्टॉप लग गया था उस वक्त, तो सोचने का बड़ा वक्त मिला। तो जब सोचने का वक्त मिला तो मैंने आइडियाज़ जो है वो जनरेट करना शुरू हुई कि लाइक जैसे कोट्स वगैरह आजकल बहुत चल रहे हैं, मोटिवेशनल कोट लोगों को बड़े पसंद आते हैं। अच्छा, फिर मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस किया कि मुझे क्या क्या पसंद है। आई एम अ फूडी, आई एम अ मेकअप एडिक्टेड पर्सन। फिर मुझे कैलीग्राफीज करने का बहुत शौक़ है। फिर यू नो आर्ट में डिफरेंट जो है वो मीडियम्स हैं, टेक्निक्स एक्सप्लोर हैं। करना चाहिए। बहुत एक्सप्लोर किया मैंने, और इतना एक्सप्लोर किया कि नहीं यार, ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, ये भी करूँगी। तो ये सब कुछ एक मतलब यू नो एक पूरा जैसे ना आपने सूटकेस जमा करके रखा था आइडियाज़ का, तो वो मैंने बाहर निकाला इसी साल। इंडी क्राफ्ट में जो थी वो इसकी लॉन्च मैंने की मार्केट में, आर्टिस्ट मैविश उज़ैर के नाम से। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो था वो मेरी ममा का और मेरे हस्बैंड का, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे बहन भाइयों को तो पहले से ही प्राउड था कि नहीं तुम कुछ हो, तुम कर सकती हो। तो बस सपोर्ट मिला और कर लिया। माशाल्लाह, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। और मैं चाहता हूँ आपका काम देख के कि ये ज़रूर इस तरह रखो, आपका काम बड़ा खूबसूरत है और ये देखने से मुंह से सुभान अल्लाह ही निकल रहा है। क्या बात है। एंड गुड लक टू यू मैविश, आप बहुत अच्छा और काम कर रही हैं। एक और चीज़ जी। यहाँ पे मैं जितना भी इनका शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि मेरे इनके साथ जो मेरी जर्नी आई थिंक 2017 से स्टार्ट हुई थी और अब तक मैं इनके साथ स्टिक हुई हूँ। क्योंकि मुझे इवेंट्स करने होते तो बड़ा बच्चों मुझे करना है, मुझे करना है, मैं इनके साथ ही करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ब्रांड्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा। मैविश, आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और हमारी जो आर्टिस्ट है मैविश उज़ैर, उनके पास एक हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी, खुशखबरी ये है, जो मेरा ये आर्ट पीस है बॉर्न टू शाइन, ये मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस। नजर लग गई, देखे। थैंक यू सो मच मैविश, इट मीन्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमेशा हमारे सेट की जीनत बना रहेगा और हमें हमेशा मैविश की और द क्राफ्टर्स गिल्ड की याद दिलाता रहेगा। थैंक यू वेरी मच मैविश। चलते हैं वरा की तरफ। वरा अब हमें मिला रही है महानूर से। अस्सलाम वालेकुम महानूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी। वरा, सो मानूर की भी बड़ी एक मज़े की जर्नी है। इसका काम मैंने पहली दफ़ा एक इवेंट पे देखा था, क्योंकि हम क्राफ्ट कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी क्राफ्टर्स कहीं एग्जिबिट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हम अपनी एंड पे जाके उनको सपोर्ट करते हैं। तो हम स्टॉल्स को कवर करते हैं, उनको शाउट आउट्स देते हैं, तो उनका भी एक मोरल बूस्ट होता है, सब होता है। तो इसी तरह मैं एक इवेंट पे गुजर रही थी, तो मैंने इसका काम पहली दफ़ा देखा था और एंड इट रिमाइंडेड मी ऑफ माई सेल्फ एंड हाउ आई स्टार्टेड माई ओन वर्क, कि बचपन में मुझे भी जिन चीज़ों का शौक़ था वो मैंने आगे परस्यू किया था। तो इससे मैं उस वक्त मिली थी और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कुछ टाइम बाद ये फिर हमसे कनेक्ट करेगी और एक स्टॉल के लिए अप्लाई करेगी। तो महानूर से हमारा ताल्लुक़ उस वक्त जुड़ा था। शी इज़ रिलेटिवली न्यू टू आवर क्राफ्ट कम्युनिटी, लेकिन मुझे इसका काम बहुत मज़े का लगता है। और अभी इसने बल्कि मुझे एक बैक स्टोरी बताई कि घूम फिर के ये भी हमारी जर्नी से काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है। तो महानूर, मेरे ख्याल से जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, आप अपनी ज़बानी में बताओ उसको। सो जब मैं 11 साल की थी, पहली दफ़ा मैंने क्राफ्टर्स एक्सपो के बारे में सुना था। एंड उस वक्त आई वाज स्मॉल, आई वाज यंग, तो आई गॉट सुपर एक्साइटेड। एंड उस वक्त जो स्टॉल की फ़ीस थी वो भी बहुत कम थी। जो सबसे छोटा वाला स्टॉल था वो सिर्फ 5,000 थी, वो भी एक्सपो पे, जो बहुत बड़ी जगह है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं स्टॉल तो ले लूँगी, बट चीज़ें भी होनी चाहिए सेल करने के लिए।
एंड उस वक्त लाइक सब व्हेन यू डूइंग इट हैंड पेंटेड इट टेक्स मंथ्स टू प्रिपेयर दिस स्टफ इन एडवांस कि आप 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले आप नहीं कर सकते। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, नेक्स्ट साल आई यू नो मेंटली प्रेप माई सेल्फ एंड डू इट। बट नेक्स्ट साल भी आया, फिर मैं भूल गई कि अच्छा अब क्राफ्टर्स एक्सपो होने वाला है, तो वो भी पास आउट हुआ। फिर लॉन्ग वे डाउन, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट कि लाइक अगर मेरा वो 11 साल वाली मानूर देखती कि अच्छा ये अब वो सेल कर रही है इन कंपैरिजन कि मैं उस वक्त जो लाइक पेंटिंग्स एंड स्टफ बनाती थी वो मुझे बेचनी थी। सो तो मानूर, आप अपना काम के बारे में थोड़ा बताओ, आप क्या क्या आइटम्स रखते हो, ये भी बताओ कि आपके पास गैजेट्स हैं जिनसे आप ये खुद डिज़ाइन करके प्रोड्यूस करते हैं। बड़े मज़े की चीज़ें हैं, इस पर आई थिंक यू रियली एंजॉय देम आल्सो। ये बड़ी क्वर्की नॉवल चीज़ें हैं, कुछ में बहुत बोहेमियन वो भी है। स्टिकर्स Yep. स्टिकर्स आ रहे हैं। जी जी, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और ये लाइक दे चेंज कलर व्हेन ये जब लाइट holographic। रिफ्लेक्ट होती है। ओह वाओ, Yep. तो ये इन्हीं के इलस्ट्रेशंस हैं, इनको इन्होंने सब स्टिकर्स मैंने में बनाया। डिज़ाइन किए, सारी प्रोडक्शन लाइक 90-95% चीज़ों की आई डू इट माई सेल्फ बाई हैंड। कटर है, प्रिंटर है घर के ऊपर, सब डिज़ाइनिंग भी मैं खुद करती हूँ। वाओ, ये क्या चीज़ है? इट्स अ सन कैचर, सो इट्स Sun लाइक catcher. व्हेन जब लाइट इसके अंदर आती है तो एक रेनबो आता है सामने। ओह हाउ नाइस, So you can वेरी keep it in your क्रिएटिव, room. क्या बात है भाई, थैंक यू। हाउ नाइस। A lot of energy and crystals and all the Yep, the I'm groovy stuff. really into holographic stuff. और आपके ब्रांड का नाम है रोजार्टी। रोजार्टी जी। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और कितना अरसा हो गया ये करते हुए आपको? 1 साल, अभी 1 साल ही हुआ 1 साल ही हुआ है जी। क्वारंटाइन से शुरू किया था, उस वक्त बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस शुरू हुए थे एंड घर पे सब लोग जो भी उनकी हॉबीज़ थी उनको दे वर टर्निंग इट इनटू बिजनेस एंड सेलिंग इट टू पीपल। सो आई थॉट यू नो लाइक आई लाइक आर्ट, व्हाट कैन आई डू इन दिस। सो देन आई स्टार्टेड आउट स्मॉल। शुरू में तो जब मेरे पास कटर एंड अपना प्रिंटर भी नहीं था तो स्टोर जाना पड़ता था, वहाँ 2 से 3 घंटे लगते थे बिकॉज इतनी सारी बैच में प्रिंटिंग। फिर अगर आई एम लाइक वेरी स्पेसिफिक कि प्रिंट इस तरह का निकलना चाहिए तो कलर नहीं सही होता था, तो वो उसमें भी यू नो पैसे भी ज़ाया इसमें होते आपको थे। क्वालिटी कंट्रोल भी आप बेहतर रख सकते हैं Exactly, जब जब आपकी आप खुद घर की पे कर printing रहे हो है। बिकॉज यू Yeah, नो that's के relatable for us also. अच्छा मानू, बेस्ट सेलर्स क्या है? So best sellers I would say are the sticker sheets, हाँ, sun catchers, and then people go for jewelry a lot. ज्वेलरी जो Jewelry. बीच है, जी। जबरदस्त। अच्छा, देयर इज अ बैग आल्सो। Yup, so this is something जो मैंने recently बनाया है। ये That's really डिज़ाइन मैंने खुद Very किया है nice. एंड देन कटर ने काटा है एंड देन मैंने खुद हाथ से लाइक ये जो खींच के एरिया है ना, बिकॉज वो तो कटर ने शीट काट दी एंड इट्स स्टिल अ शीट राइट, तो वो सब खींच से मैंने खुद निकाले एंड दिस इज़ रिफ्लेक्टिव, सो इफ़ यू शाइन अ फ्लैश ऑन इट इट्स गोइंग टू ग्लो। वेरी Yep. नाइस, हाउ नाइस। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द मानूर अपनी क्लोथिंग लाइन भी अब निकाल लेंगी। इंशाल्लाह, है ना, वो why headline not? में है। बिल्कुल, T-shirt क्योंकि और मैंने wire। एक चीज देखी कि जो लोग स्टिकर्स बना रहे होते हैं ना, जिनमें स्टिकर्स बनाने का एक जज्बा होता है, वो बहुत जल्दी चाहते हैं कि स्टिकर्स जो है टी शर्ट्स पे जाएं या शर्ट्स पे जाएं, Yep. बिकॉज दे आर स्टेटमेंट्स। Yep. ये सारी स्टेटमेंट्स हैं यार, एंड दे आर ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, आई लव इट। Thank क्या you. बात है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आई Thank थिंक you. रोजार्टे इज फैंटास्टिक, बहुत ही Thank you मुख्तलिफ so चीजें, much. एंड यू नो द कीचेन्स आर रियली कूल। इज Thank दैट अ you. कीचेन? Yep, Yeah. it's a है ना, keychain. दैट्स अ कीचेन, वेरी नाइस। ये देखिए मैं सो रहा हूँ इसमें। That's a tiger baby. But anyway, thank you. Good luck to you, Vara. Thank you Please, so much. I would like to request you to come here. ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपकी मुलाकात इन शानदार लोगों से कराई जो कि हमें द क्राफ्टर्स गिल्ड के तवस्सुत से मिलते हैं। ये डिफरेंट ब्रांड्स, ये डिफरेंट लोग, ये डिफरेंट सोचें, ये डिफरेंट बिजनेसेस, ये सारे पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत खुशी होती है, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने घर बैठे हुए सोचा कि कुछ करते हैं और उन्होंने किया, अपना ख्वाब मुकम्मल किया, आगे बढ़े। आज इन लोगों के फॉलोअर्स हैं, इन लोगों के फैंस हैं, इन लोगों के काम के मद्दाह इस मुल्क में मौजूद हैं जो कि इनके काम को अपने घरों में सजाते हैं, अपना घर सजाते हैं। और बहुत शुक्रिया द क्राफ्टर्स गिल्ड का कि वो एक शानदार प्लेटफॉर्म इन लोगों को दे रहे हैं। वो ख़वातीन वरा जो कि द क्राफ्टर गिल्ड से एसोसिएट होना चाहती हैं, वो क्या करें? हमारी वेबसाइट है, हमने सारी चीज़ें इस पर डाल दी हैं। हमारा एक इवेंट आ रहा है नवंबर में और वो एक्साइटिंग हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमारा वो 10th एनुअल क्राफ्टर्स एक्सपो है, तो हम उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, हम मज़े की चीज़ें कर रहे हैं। हमने एक दूसरा वेन्यू पसंद करा है ताकि हम और लोगों को वेलकम करें। कोशिश यही है कि
और लोग आगे बढ़ें। हमारी वेबसाइट पे सारी इवेंट डिटेल्स आती रहती हैं। बुकिंग्स तो खैर क्लोजिंग पे हैं, बट अगले इवेंट के लिए आगे की चीज़ों पे हम तो बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि लोग आएँ, इवेंट को सपोर्ट करें, लोकल क्राफ्टर्स को आके सपोर्ट करें। हम टिकट्स नहीं रखते, हमारा यही होता है कि अगर 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, 200 रुपये हैं, आप उन क्राफ्टर्स से ये चीज़ें ख़रीद के उनको खुश करें, या अपनी फैमिली को आप जो लेके आ रहे हैं आप और लोगों को बुलाएं और लोगों को लेके आएँ, क्योंकि हमारा यही है कि हैप्पीनेस इज़ हैंडमेड। हैंडमेड, एब्सोल्युटली, क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, अफशीद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। महविश हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। महानूर, यू आर फैंटास्टिक, व्हाट अ प्लेजर। आज इतने शानदार लोग हमारी सेट में मौजूद है, ख़वातीन और हज़रात, मुझे बहुत खुशी है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वरा आपको कितनी बार थैंक्स बोलूं। Always a pleasure. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बचे अगर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और आज और हमारे आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं करूं आपको, हाँ, नहीं, आप पहले से मौजूद। नहीं, मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है इस ना। वजह से सुबह तो कर दिया था आपको इंट्रोड्यूस, बट स्टिल शेफ मुनीसा हमारे साथ एक बार फिर है और आज हम बना रहे हैं सैलड। और किसके साथ? क्रोटॉन्स। क्रोटोन्स के साथ, और क्रोटोन्स। पोटैटो सैलेड आज हम बनाना बता रहे हैं, ठीक है। और इसको आप एज अ फिलिंग भी किसी सैंडविच के साथ, ब्रेड के साथ खा सकते हैं। आप इसको एज अ सैलेड भी खा सकते हैं और बहुत मज़े का ये सैलेड बनता है, बहुत डिफरेंट बनता है। और प्लीज़ ये सालन रोटियों से जान छुड़ाएं। रोज़ आना अगर आप लोग सालन, रोटी, घी, तेल और जानवर खा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा हौसला करें। ये रोज़ आना आपकी जिस्म को ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, कभी कभी हल्का भी रहने दें। सही नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये कर क्या रहे हैं, मुझे ये बताएं। सुनिए, क्रोटॉन बना रहा हूँ ना, छोटे कर रहा था। बहुत छोटे कर दिया आपने। इस सूप में तो ये डालता है। हाँ, सूप के हिसाब से हम सैलेड के हिसाब से बना रहे थे। अच्छा, ओके, ठीक है, हम वो भी फ्राई कर लेंगे। चलो प्रॉमिस। ठीक है। हाँ, 2-3 और दे दे। हाँ, ले लें, चलें। आज असफर को काटने का दिल नहीं, काटने का दिल नहीं चाह रहा, मुझे ये ना अच्छा लगता है क्रिस्पी। अच्छा। मुझे लगता है जितने छोटे होते हैं ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। हाँ, अच्छा, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस हैं तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं। 180 पे आप इसको बेक करने के लिए रख दीजिए अराउंड 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। और अगर वो नहीं करना, आप फ्राई कर लीजिए इसको बिल्कुल। लेकिन तेल जो है ना आपका बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठंडा होगा तो वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो क्या होगा कि फ़ौरन ऊपर कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर तक क्रिस्पी और क्रंची नहीं होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर लें ना अपने किचन में तो आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, ज़रूरत तो फिर भी पड़ेगी। क्यों? कभी कभी अच्छा लगता है eating out, वैसे ऐसा भी जैसे नहीं है। मुझे भी अच्छा लगता है कि जो है कभी कभी मैं भी किसी और के हाथ का खाना खाऊं जो बहुत कम ही नसीब होता है। हाँ, कभी तो अच्छा खा लिया करें, क्या हो गया? अच्छा, वाह भाई वाह। इट्स ओके, खा सकते हो। हाँ, सही बात है। नहीं, कभी कभी बिल्कुल अच्छा खाना देखिए चाहिए। शाह मुनीसा, तो आप दावत पे कब बुला अगर फर्ज करें आपको एक चॉइस दी जाए, फर्ज करें कि अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि चलो आपको ना इस चले शहर में, कराची में अगर आपको कोई 5 जगहों के आपको 5 फ्री डिनर्स मिल रहे हो तो आप वो 5 फ्री डिनर्स कहाँ के अवेल करना चाहेंगी? पूरे कराची के कोई भी 5 ऐसे क्यूजीन है, आप रेस्टोरेंट का नाम मत लें, लेकिन आप बताएं कि मैं चाहती हूँ कि बस ये 5 चीज़ें मुझे फ्री हो पूरे साल के लिए। हाँ, बारबेक्यू, निहारी सुबह है ना, वेरी नाइस। हाँ, और जो मैं कॉन्टिनेंटल साइड पे इतना नहीं आती, मुझे देसी ज़्यादा पसंद है और चाइनीज़, तो चाइनीज़ कहीं का भी हो मुझे बहुत पसंद है। बारबेक्यू, नहारी, चाइनीज़। हाँ, और मैं बिरयानी की बहुत बड़ी फ़ैन नहीं सेम हूँ। है, नहीं जब भी हम कम बनाते हैं। ठीक है, मेरे घर में भी बहुत कम बनती है। और जबकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऑपोजिट है, उनको बिरयानी बहुत पसंद है ना। और इसके अलावा आई थिंक ये 3 इनफ है, 5 पे नहीं जाऊंगी, 5 के ऑप्शन पे नहीं जाऊंगी, ये 3 मेरे लिए बहुत है। Really? हाँ, और कोई डिजर्ट साइड पे जैसे केक्स और ब्राउनीज और इस तरह का होता है ना, चॉकलेट से जो
बने हुए हों वो। अच्छा, मैं तो चाहूँगा एक मुझे मिठाई की दुकान फ्री हो। अरे वाह, आई लव मिठाई। आइसक्रीम। नहीं, आइसक्रीम मुझे इतनी नहीं फालूदा। पसंद, मुझे मिठाई बहुत पसंद आपको फालूदा पसंद है? है। फालूदा पसंद है ना? हाँ। मुझे भी फालूदा बहुत एक तो पसंद मिठाई फ्री हो, है। हाँ, दूसरा एक ऑफ कोर्स नहारी फ्री हो, है ना? और हर जगह की नहारी फ्री हो। हाँ, सही है। मतलब जितने भी है ना यहाँ नहीं पे। नहीं, हर जगह की अच्छी नहीं होती। नहीं है, मुझे हर जगह की अच्छी लगती हर जगह की अच्छी लगती है। अच्छा, है। आपको सबसे अच्छी नहारी कहाँ की लगती है? नाम ले लूँ? हाँ, एक तो ये जो तारिक रुपये जो है उसकी जाहिद जाहिद नहारी। हाँ, और जो जावेद की भी अच्छी है। और दूसरी अब्दुल गफ्फार जो है जिनका बारबेक्यू बहुत अच्छा है, उनकी निहारी बहुत अच्छी है। तो मुझे जावेद की नहारी पसंद है। और जावेद की निहारी जो नहारी है अच्छी आप वहीं पे बैठ के, और वो जो गरम गरम कड़क कड़क नान आ रहा हो, घर पे नहीं, वहीं पे बैठ है। के। डाइट कर रहा हूँ आजकल, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? बस कर दे। देखिए, इमेजिन कर ले आप, इमेजिन। शेफ मुनीजा, और आप सी फूड को इतना नहीं पसंद करती? सी फूड पसंद करती हूँ, लेकिन इतना नहीं। जैसे पहले तो मैं बिल्कुल भी सी फूड नहीं खाती थी, लेकिन ऑब्वियसली फिर इस फील्ड में आए तो हमारे शेफ्स तो जो है ना, हमें जब हम मैरिनेट करते हैं और जब वो कच्चा होता है और उसमें मैरिनेशन करते हैं, तब भी वो हमें टेस्ट करवाते थे कि नहीं आपने टेस्ट करना है। और हम लोग सब ना स्टूडेंट्स थे ऑब्वियसली, तो हमारी शक्लें बनी हुई थी, यूँ कर रहे होते हम लोग तो लेकिन वो करवाते थे कि नहीं आप लोगों ने टेस्ट करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह, ऑब्वियसली जब आप फ्लेवर्स बैलेंस करना नहीं आएगा, टेस्ट नहीं करोगे तो आपको खुद को फ्लेवर बैलेंस करना नहीं आएगा। पर ठीक आप है, सुशी पसंद नहीं करते ज़्यादा? नहीं इतनी नहीं ज़्यादा। ठीक है, बाकी लॉबस्टर वगैरह मैं खा लेती हूँ, क्रैब सूप वगैरह मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, है ना? अच्छा, मैं तो चाहता हूँ पिज्ज़ा कभी एक फ्री हो मुझे। नहीं, पिज्ज़ा अब वो क्रेविंग खत्म हो गई, खा खा के शेफ बना मुनीजा, बना क्या के। बात करिए, पिज्ज़ा तो मैं आई थिंक मरते दम तक खा सकता हूँ। नहीं करें यार, आई लव पिज्ज़ा, आप क्या बात करिए। अब मेरा वो खत्म हो गया। मतलब मुझे जो है ना, आपको देखिए उम्र का भी तकाजा होता है। हाँ, बढ़ती उम्र के अब साथ तो आपको मेरी पुरानी खिचड़ी खाने की उम्र है, क्योंकि दांत टूटने वाले ना मेरे, तो वो कैसे चबाऊं, पिज्जा मुझसे चबाया नहीं जाता। है ना? जी, हाँ, कुछ कह रही थी आप? सॉरी, मैंने मिस कर दिया। हाँ, तो अब जो है ना वही बात है, क्या करूँ? कोई डेंटिस्ट हो तो बताए, कोई बत्तीसी नकली लगा दे मेरी कि मैं चबा सकूँ। हाँ, मगर बुला लेंगे हम डॉक्टर हिना को, हैं? बहुत अच्छी चलो ठीक डेंटिस्ट है, है। बस। आएंगे आगे आने हाँ, वाले उनको बोले एक बत्तीसी बना के लेके आए मेरे लिए, ताकि वो मैं लगा सकूँ एटलीस्ट। शो। शेफ मुनीजा, आज जो हम सैलेड बना रहे हैं उसको क्या नाम है? उसका जर्मन पोटैटो सैलेड जो है वो उसका नाम है। आप जर्मन पोटैटो सैलेड। ओके, आप पोटैटो सैलेड भी कह सकते हैं उसको। अच्छा, जर्मन पोटैटो में क्या है कि अगर उसकी ऑथेंटिक रेसिपी पे हम जाते हैं तो उसमें जो है मस्टर्ड पेस्ट जो है और लेमन जूस का इतना कॉम्बो करके एक फ्लेवर दिया जाता है, और उसका जो खट्टा जो सावर टेस्ट होता है वो बिल्कुल लगता है जाके, तो वो हमारे फ्लेवर्स के साथ जो है ना नहीं जाता। अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं तो बहुत खट्टा है, तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि मैं ऑथेंटिक रेसिपी पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो हमारे फ्लेवर्स पे नहीं जाता है। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो इसकी एक फ्यूजन रेसिपी हम क्रिएट करें, जिसमें हम लेमन जूस तो ऐड करेंगे, लेकिन एक बैलेंस के साथ बहुत ज़्यादा खटास नहीं होती उसमें। ठीक है, और मस्टर्ड का एक टिंच सी होती है फ्लेवर, जो अगर स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा, हाँ, है ना, एक लगता है तो जरा हाँ, सा। तो वो ज़्यादा होता है उसमें, लेकिन वो भी हम बैलेंस करके ऐड करेंगे, हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है, बस इसको हम क्रिस्पी कर लें, क्रूटॉन्स हमारे रेडी हो जाते हैं। सैलेड तो अभी हमारा झटपट हम बना लेंगे, उसमें टाइम लगेगा ही नहीं। अच्छा, एक जो है बड़ा वो पिज़्ज़ा के आउटलेट थी जहाँ पे जो है वो सैलेड बार जो है वो लोग जाके फिल करते थे, तो कभी आपको बैन किया था ना लोगों ने? हाँ, मुझे उन्होंने मना किया था कि आप ना आया करें। और हमारे घर में हम सैलेड बोर्ड लेके, हमारे यहाँ कंपटीशन स्टार्ट होता था कौन कितना उसको फिलअप करके आया। ये लोग थे वो मैं वो यही लोग थे, देखिए। जी हाँ, ये जी लोग हाँ। थे वो। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, आपने कभी नहीं किया? अच्छा, सच मैंने बताओ। आई स्वेयर शेफ मुनीजा, मैंने कभी नहीं किया, कभी भी नहीं किया? कभी भी नहीं। मैंने वो सैलेड के इतने लंबे लंबे फ्लोर नहीं बनाए, है, बिल्कुल ना करो यार। एक टिप दूं आप लोग, अब तो वो खैर उन्होंने अब बंद कर दिया। अच्छा सुनो, वो टेक्निक तो बताइए कैसे बनाते हैं? साइड पे जो है ना आप बिस्किट्स लगा दें और क्यूकम्बर्स लगा दें, उसको पाइल अप करते जाए और अंदर फिल करते जाए। और फिर खाएं क्या? फिर कुछ ना खाएं, फिर पिज्जा भी खाएं। हाँ, और फिर उसके बाद आपने जो पीनी है वो डाइट ये सब खाने के बाद डाइट कोल्ड ड्रिंक पी लें। है, लोग यही करते हैं ना। अच्छा, मैंने अक्सर और बेशतर देखा है कि इतने बड़े बड़े जंबो साइज पिज़्ज़ा खा के फिर उसके बाद जो है ना वो डाइट जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। वो तो कहते चलो कहीं से तो कुछ तो हम नहीं कम नहीं, करें। मुझे ये कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया, कोई तो मुझे समझा दे, आप ही समझा दें। एक मिर्जा गालिब का शेर है, सुनाऊं? हाँ, सुनाए। कहते हैं इश्क जिसे खलल है दिमाग का, अच्छा, तो ये खलल ही होते हैं हमारे ख्याल से। अरे दिमाग वाह, में। हाँ, अरे वाह, सही नहीं है? आजकल बड़े मिर्जा गालिब को सुन रहे हैं, क्या बात है? बस मुझे एक, आपको पता है शेर व शायरी से, उर्दू अदब से लगाओ शुरू से है। अच्छा,
कभी कभी मैं फनून लतीफ़ा की तरफ भी चला जाता हूँ, लेकिन चले। हाँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे रेसिपी के बारे में। शेख मुनीसा, ब्रेक का वक्त हो जाता है। अच्छा, बस इतना दिखा दूं कि देखिए लाइट गोल्डन है, बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना है। और ब्रेक आप ले रहे, मैं लूँ? अच्छा जी, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारा पोटैटो सैलेड बन रहा है, क्रूटॉन्स रेडी हो चुके हैं, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अनाड़ीपन की ना इंतहा देखनी हो ना, तो ये आप लोगों ने देखी होगी अभी। मतलब ये कौन सा इतनी दूर दूर से आप डाल रहे हो। मुझे डर हेलमेट लग रहा पहन ले, था। ऐसा कह रहे हैं। क्या कह रही हैं? हेलमेट पहन ले आप। मुझे डर लग रहा था सबको। किससे डर लग रहा था? मुझे लग रहा था कि इसकी छींटे ऊपर ना आ जाए। मुझसे तो आप डरते नहीं है, फिर किस बात से डर लग रहा है बस आपको? करते हैं, दिखाएं। देखें देखें, जो सबने सूप के ऊपर यही डले हुए होते हैं। हाँ, सूप के ऊपर ये डले होते हैं, इसके साथ ब्रेड स्टिक्स के फॉर्म में आप इसको कट करके फ्राई कर सकते हैं। वो भी मतलब जिस शेप में आप चाहें आप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने छोटे ही अच्छा, ये करने मैं हैं कर या लूंगा ना, बड़े आप वो बना लें। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं ये रेडी है। तो इसकी छींटे तो नहीं उड़ेंगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 2 से 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पे मायोनीज़ ले ली। सबसे पहले ना, जब भी सैलेड बना रहे हो पहले उसकी ड्रेसिंग तैयार कर लीजिए। सबसे पहले देखें, आपको घबराना नहीं है। घबराना नहीं है, ये तो हकीकत बात है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है मैं 2 से 3 टेबलस्पून ही क्रीम के शामिल करूँगी। थोड़ा सा क्रीमी सा हमें टेक्सचर चाहिए इसका। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। ये देखें, सैलेड बना रहे हो पहले उसकी ड्रेसिंग तैयार करें, उसके बाद जो भी इंग्रेडिएंट आपको मिक्स करना हो वो आप मिक्स कीजिए। अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट जो है हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो भर के शामिल कर दें। ठीक है, अब थोड़ा सा दैट्स इट। ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया और साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च। ठीक है, ये 1 टीस्पून के करीब हमने शामिल करा। लेमन जूस जा रहा है इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, थोड़ा सा सावा फ्लेवर होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और जो इसके टेस्ट को इन्हांस करता है वो है ये इंग्रेडिएंट, उसकी खुशबू मुझे बड़ी पसंद है। क्या है ये? पार्सले? नहीं, पार्सले नहीं है, ये सोया है, इंग्लिश में इसको दिल कहते हैं। अच्छा। ठीक है, और इसका फ्लेवर, इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है, स्ट्रॉन्ग है थोड़ी। स्ट्रॉन्ग, और इसका फ्लेवर बड़ा निकल के आता है। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये तकरीबन 1 गड्डी जो है वो हमने बिल्कुल पार्सले की ही फैमिली से है? नहीं, कुछ और है? हाँ, अलग है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इन तमाम चीज़ों को ना हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। ठीक है। अच्छा, हमने इसके अंदर सॉल्ट शामिल नहीं किया, हम सॉल्ट भी शामिल कर देते हैं। ठीक है, सॉल्ट वाला जो हमारा बॉक्स था। ठीक है, तो सॉल्ट आपने हस्बे ज़ायका शामिल करना है इसके अंदर। ठीक है, आलू जो है वो मैंने बॉईल कर लिए थे और उसको जो है मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। ठीक है। अच्छा, जब भी इस सैलेड के लिए या किसी भी सैलेड के लिए आलू बॉईल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना कीजिएगा आलू को, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा मैशी हो जाता है और फिर वो सैलेड में मज़ा नहीं आता उसका। ठीक है, तो ये हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से हमने मिक्स करा है इसको। और ये देखें, असफर ने जला दिए। जी, जले तो नहीं है? अब निकालने वरना आप जल जाएंगे। रियली? हाँ, इसको इस साइड पे डाल देते हैं अलग से ताकि लोगों को भी पता चले फूहड़पने की इंतहा। बस कर दे, पहली दफा ट्राई करो, मेरा कॉन्फिडेंस शैटर मत लो, कर। अभी इतने देखिए, ये अरसे होते से हैं वो लोग जो इंसान को कुछ नहीं करने देते जिंदगी में। देखिए, इतने अरसे से आप मेरे साथ खड़े हुए हैं तो आपने अभी तक सीखा नहीं है क्या? शाबुनी, ये क्रोटॉन दूसरी दफा बना रहे हैं। हाँ, तो टिप्स तो शेयर करती रहती हूँ ना मैं, कुछ ना कुछ। ठीक है। अच्छा जी, ये हम इसके अंदर ये जो आलू थे क्यूब्स में बॉयल हुए हुए, ये हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं और हमारा सैलेड जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। सुने, इसमें हमने कोई फल नहीं डाला? नहीं, सिर्फ आलू डाला है और सब्ज़ी डाली है हमने इसके अंदर। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसको ठंडा करके खाना है आपने। जब इसको ठंडा करेंगे, चिल्ड होगा, इतना मज़े का लगता है कि मेरे ख्याल से इसके बाद ना आपको कुछ और खाने की ज़रूरत ही नहीं। शाबुनी, तो रेस्टोरेंट्स में ये सैलेड बार पे भी होता है। जी हाँ, ये वही है।
जो हम जिससे मैंने पिज़्ज़ा की आपसे बात की, जो वो वहाँ पे यही वाला होता है। ठीक है, ये देखिए, इसको हमने मिक्स करा, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि सारे आलू पे जो है ये कोट हो जाए, और फिर हम प्याला जो है वो क्लीन कर लेंगे। ये देखें, ये डन हो चुका है, इसको हम क्लीन कर लेते हैं, और हमारी रेसिपी जो है इस पर वो डन हो चुकी है। इसको हम टॉप अप करेंगे क्रूटॉन्स के साथ। अच्छा, जब आप सर्व कर रहे हो तो फिर उस वक्त आप करिएगा, वरना ये सॉगी हो जाएगा। इसके ऊपर अगर आप डाल के मिक्स कर देंगे तो ये सॉगी हो जाएगा। तो जब भी आप सर्व कर रहे हो तब आप क्रूटॉन्स डालिएगा, और हम असफर वाले डालेंगे, छोटे वाले। वेरी इट्स गुड, ओके, कोई बात नहीं। शाबाश, सब गिरा दी है, चल, तबाह कर दी, पूरी डिश खराब कर दी। पूरी डिश खराब हो गई। वाह भाई वाह, बातें सुनो इनकी, कहाँ से लाते हैं आप ये बातें? शहबुरीजा, अच्छा लग रहा है ना छोटे वाले, देखे मैंने कहा था। नहीं नहीं, जब भी मैंने कहा ना मुझे अच्छे लगे, अच्छा आइडिया था आपका। चलो, मान लिया हमने आपको, सही है। और ये तैयार है पोटैटो सैलेड, बिल्कुल ठीक है, ये तैयार है। हमने, अच्छा मैं आपको बताऊं हमने क्या क्या किया। हमने दिल, फ्रेश क्रीम, लेमन जूस, मस्टर्ड, मेयोनीज, ये सब एक ही जगह शामिल किया, मिक्स करा उसको, मिक्स किया। क्रीम भी ऐड करी थी हमने। हाँ, क्रीम, मेयोनीज, तिल और ये काली मिर्च, अच्छा काली मिर्च, लेमन जूस और मस्टर्ड। मस्टर्ड पेस्ट। और बस हमने आलू जो कि सेमी बॉइल्ड थे, नहीं कंप्लीटली डन थे, ठीक है। लेकिन ओवर कुक्ड नहीं थे, बहुत ज़्यादा मैशी नहीं थे। ठीक है, वो हमने क्यूब्स में कट करके बॉईल कर लिए, और उसको हमने इसमें मिक्स कर दिया, और इसको हमने टॉप अप करा क्रूटॉन्स के साथ, जो कि बहुत इजी सी रेसिपी थी। आपने सिर्फ ब्रेड को कट करना है किसी भी शेप में जिसमें आपको पसंद हो, और फ्राई कर लेना है, और आप बेक भी कर सकते हैं उसको। ज़बरदस्त। और इसके ऊपर आपने खाना नहीं खाना, क्योंकि सैलेड एक खाना ही complete meal होता है। है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसके ऊपर खाना नहीं खाना। ये खाने के बाद अगर भूख लग रही हो तो उस भूख को बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि भूख बर्दाश्त करना नहीं, भी ये इतना फिलिंग है इस पर कि आपको भूख इसके लगेगी बाद नहीं। जल्दी भूख नहीं लगेगी। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल और आई थिंक आलू खाने का जो बेस्ट फॉर्म होता है वो बेक्ड या बॉइल्ड आलू होता है। बिल्कुल, तो ये बॉइल्ड है। थैंक यू वेरी मच शहबुनीसा, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने, और आप की जो राय है उससे हमारा शो बेहतर हुआ जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जब हमने द मॉर्निंग स्टार शुरू किया था तो हमने ये ऐड किया था कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी वो लोग हैं जो आर्ट करते हैं, हम उनको एक ओपन प्लेटफॉर्म अपने शो पे देंगे। और आपको ये चीज़ ज़रूर याद होगी कि हमने बेतहाशा आर्टिस्ट्स को फीचर किया है द मॉर्निंग स्टार पे। आज एक बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, तारिक फिरोज बर्दी साहब। और तारिक साहब ने मेरा ये शानदार स्केच बनाया। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताया तारिक साहब, ये कितने दिन में आपने तैयार किया? 6 या 7 घंटे में मैंने कर लिया था। 6 या 7 घंटे में? जी 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 जी, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। ये एक्चुअली तस्वीर मेरी खींची थी खावर रियाज साहब ने। लाहौर में मैंने एक फैशन शूट किया था। ये उसकी तस्वीर दिखा सकते हैं क्या हम लोगों को स्क्रीन पे? ज़बरदस्त, SMD पे अभी तस्वीर आ रही है। 6 से 7 घंटे में आप देख सकते हैं, बेहतरीन, वेरी नाइस। तारिक साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि कोई भी आर्टिस्ट जब दूसरा आर्टिस्ट को इस तरह का ट्रिब्यूट पेश करता है, जबकि मैं इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की बात नहीं है सर। मेरा ये एक इजहार है किसी से मोहब्बत का, जो मुझे अच्छे लगते हैं, ये एक इजहार है। थैंक यू। उनको प्रेजेंट करने का। थैंक यू। तो मुझे खुशी होती है, और ये खुशी बड़ी मतलब ये कि क्या कहना चाहिए, कीमती है। बेशक, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जो इजहार है मोहब्बत का या किसी से भी चाहत का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है तारिक साहब कि हम लोग किसी को अगर पसंद करते हैं या किसी के मद्दाह होते हैं या फ़ैन होते हैं, तो हम लोग हिचकिचाते हैं। मुझे लगता है पता नहीं हम अगर कहेंगे तो उन्हें बुरा ना लग जाए, बल्कि तारीफ़ किसको बुरी लगती है, किसको बुरी लगती है। लेकिन अंदाज़ा हो जाता है कि मतलब यू लुक वेरी हम्बल बाय नेचर। आप शक्ल से पता चल जाता है कि एटीट्यूड नहीं है, बदतमीज़ नहीं हो। थैंक यू सो मच, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू। बस अब आपने इसी रिश्ते को आगे बढ़ाना है, और आपने इंशाल्लाह। कुकिंग करनी है किसी दिन शो में आके। बिल्कुल, मैं हर चीज़ बहुत अच्छी बना लेता हूँ। पक्की बात? पक्की बात आपको
मतलब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सही बता। आई एश्योर यू। अब पक्का। अच्छा क्या क्या बना सकते हैं? अगर आपको कोई 4 डिशेस आप बताएं जो आप बेहतरीन लोग आपकी 4 डिशेस जो पसंद करते हैं। मैं ट्रेडिशनल खाने ज़्यादा अच्छे बनाता हूँ, लोकल। अच्छा। जिसमें जैसे ये देसी कोरमा है जी, ओके। कोरमा है, कोफ्ते हैं, बिरयानी है, पुलाव है और हर तरह के कबाब हैं। टिपिकल मतलब अनबीटेबल टेस्ट। ज़बरदस्त। और ये हम शेफ़ मुनीज़ा से पूछते हैं कि शेफ़ मुनीज़ा, अच्छा नहीं है शो पे, ओके सॉरी, एक्शन। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। तो हम इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द दावत देंगे तारिक साहब, और आप शो पे हमारे लिए कोरमा ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शीरमाल मुझे खुशी होगी। शीरमाल मैं मंगा लूँगा, कोरमा आप बना दीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बट बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच तारिक My साहब। pleasure। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप लोग भी अपना पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं या अपना फैमिली पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं तो आप द मॉर्निंग स्टार पे हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम आपका रब्ता कराएंगे तारिक साहब से और आप अपना फैमिली पोर्ट्रेट बना सकते हैं बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट्स में। तारिक साहब डिस्काउंट देंगे द मॉर्निंग स्टार के व्यूअर्स को। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अगर Thank you। असर कहेगा तो मैं मुफ्त में भी बना दूंगा। क्या बात है, वेरी नाइस। सबसे पहले तो आप हमारे बैंड को बनाइए, आई मीन इनकी तस्वीर बनाइए, ये हमारे बहुत ही कीमती दोस्त हैं। लेकिन तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो हमारे मुल्क की शान है और हमें और आपको इनको एक साथ मिलके सपोर्ट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक ज़बरदस्त शो लेके और इस तरह के कई शानदार लोगों के साथ। कल सुबह फिर मिलते हैं, खुदा हाफ़िज़।